हम 1.5 रुपए प्रति पौध की दर से, और जो सिंगल बड से तैयार कर रहे हैं हमारे समूह, उन्हें हम 1 रुपए 30 पैसे के दर से अनुदान का भुगतान भी कर रहे हैं। ये एक सहायता राशि है आपके लिए। विभाग द्वारा कोषा 13,235, को 15,023 और को लखनऊ 14,201 3 प्रजातियों को कृषक हित में तीव्र गुणन के लिए प्रचारित प्रसारित किया गया था। उनका बीज भी आपको उपलब्ध हो रहा होगा। तो आज आपको जो भी आपके अनुभव हों, जो संदेश हो आपका अन्य महिलाओं के लिए भी, ताकि हम और अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन करके आगे इस कार्यक्रम को और बेहतर बना पाएं, उसके लिए भी आपके सुझाव आमंत्रित रहेंगे। इसी बीच परमादरणीय एमडी सर का पदार्पण इस कक्ष में हो चुका है। हम सभी लोग उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आदरणीय एमडी सर का, और आशा करते हैं कि उनका भी मार्गदर्शन इस कार्यक्रम के दौरान हमें मिल सकेगा, जिसका हम लोग लाभ उठाएंगे। महिला शक्ति द्वारा उन्नत गन्ना बीज वितरण कार्यक्रम में इस अनुरोध के साथ कि आप लोग जो भी नाम यहाँ से बुलाया जाएगा, अगर वही महिला समूह अपनी बात रखेगा तो एक व्यवस्था बनी रहेगी और आपकी बातें सब तक पहुंच जाएंगी। प्रयास करिएगा कि आपकी जो भी बातें हों उन्हें थोड़ा संक्षेप में कहें, ताकि निश्चित समय अवधि में हम सबकी बातें सुन सकें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम अनुरोध करते हैं अपर गन्नायुक्त विकास महोदय से कि वो कार्यक्रम के अग्रिम कार्रवाई के संचालन करने की कृपा करें। धन्यवाद अरुण जी। सभी महिला स्वयं सहायता समूह के प्रतिभागियों का इस संवाद कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे फील्ड से अधिकारी जुड़े हैं, कर्मचारी जुड़े हैं, उन सबका स्वागत है। आज का संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो हमारे महिला स्वयं सहायता समूह गन्ना बीज उत्पादन में जुड़े हुए हैं, उनका उत्साहवर्धन कैसे हो, और अगर उनको कोई दिक्कतें आ रही हो तो उनका समाधान कैसे किया जाए। उनकी आमदनी को इसके कैसे बढ़ाया जाए। इसमें कुछ और भी कर सकते हैं कि जो ट्राइको कार्ड वगैरह का उत्पादन के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग भी कराई बहुत सारे समूहों को। उन सब में कैसे इनका, एक तो ज़्यादा सीडलिंग जितना ज़्यादा बनाएंगी आप लोग, उतना ज़्यादा आपकी आमदनी होगी। बहुत कम सीडलिंग बनाएंगे, हाँ, तो आपकी आमदनी का स्रोत तो है ये नर्सरी गन्ना सीडलिंग का उत्पादन, लेकिन ये आमदनी का स्रोत अच्छा तभी बन पाएगा जब आप इसको अच्छे से अडाप्ट करें। केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर 25,000 50,000 सीडलिंग बना करके और बेच देने से, आपके 10-15 लोग जुड़े हुए हैं तो उन पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा उतने में। तो उद्देश्य ये है इस स्कीम का कि आपको इससे आमदनी एक अच्छी खासी धनराशि के रूप में प्राप्त हो, जिससे आपकी आजीविका पर कोई इसका योगदान हो सके। तो इसी कड़ी में ये हमारे एसीएस सर ने ये कार्यक्रम रखवाया है कि आप सब लोगों से सीधे रूबरू होकर बात की जाए और जिससे आपके कामों में गति आए थोड़ा। मैं आपको मोटा मोटी जो प्रदेश की सिचुएशन है पूरी, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हमारे ये 37 जिलों में ये स्कीम चल रही है और अब तक कुल 3,148 समूह पूरे प्रदेश में गठित हुए हैं और इसके माध्यम से 59,525 महिलाएं इस विभिन्न जिलों के समूहों से जुड़ी हुई हैं। ये अब तक अभी केवल ये 2 साल की अवधि अभी पूरी हुई है इसकी महिला स्वयं सहायता समूह की गठन से लेके अब तक, और 2 साल की अल्प अवधि में चूंकि आप लोगों ने काफ़ी उत्साह दिखाया इसमें
और उसका परिणाम ये रहा कि हम लगभग 30 करोड़ सीडलिंग पैदा कर पाए इतने कम समय की अवधि में। उसके माध्यम से जो हमारी सीडलिंग आप लोगों ने बनाया, लगभग 10,592 हेक्टेयर की प्लांटिंग हुई है। और अगर उसमें प्लांटिंग में हम जाएं तो उसमें लगभग हमारा 85 लाख कुंटल गन्ना उत्पादन हुआ। अगर हम इसको आधा भी बीज के रूप में इस्तेमाल कर लें तो भी बहुत बड़ी मात्रा होती है कि बीज के लिए हम नई वैरायटियों के रिप्लेसमेंट के लिए बहुत कुछ हम सामान्य प्लांटिंग पर निर्भर रहते थे, उसका सीड रेट भी ज़्यादा लगता था। बीज ज़्यादा लगने की वजह से रिप्लेसमेंट भी उतनी गति से नहीं हो पाता था। तो ये कि बहुत बहुत अच्छा योगदान है आप लोगों का कि सीडलिंग के माध्यम से, चूंकि एक ही बड यूज होती है उसमें, तो बहुत कवरेज बढ़ गया हमारा पर ईयर जो है उसका रिप्लेसमेंट की रेट इसके माध्यम से बढ़ गई है। आप लोगों के आमदनी के लिए, चूंकि आपको कोई नुकसान ना हो और आमदनी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सरकार इस पर अनुदान दे रही है। आपको जो भी आपकी कास्ट है उसका 50% सरकार अपने पास से दे रही है, केवल 50% खरीदने वाले किसान को खरीदना है। इससे एक तो किसान के ऊपर, खरीदने वाले के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं है कि बोझ नहीं आएगा कि उसको लागत के रूप में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। दूसरे, आपका उत्पादन लागत जो है वो आसानी से निकल जाएगा और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोनों का फायदा देखते हुए सरकार ने 50% का अनुदान की व्यवस्था करी है। अभी तक हम लोग अपने गन्ना विकास परिषदों के माध्यम से दे रहे थे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में ये योजना पंजीकृत कर ली गई। अब उसके माध्यम से ये, उससे सरकार से हमको इसमें अनुदान मिलेगा। तो एक एक करके हम लोग एक एक समूह से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या अनुभव रहे हैं और उत्पादन अभी बढ़ा क्यों नहीं पा रहे हैं। अगर कोई कारण, खास कारण हो तो बताएं। और टारगेट क्या रखा है अगली बार। अभी बसंतकालीन, शरतकालीन तो बुआई बीत चुकी है, अब बसंत काल में क्या आपने टारगेट रखा है, कैसे पूरा करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं एक एक का नाम बोलूँगा, जिस समूह का नाम बोलेंगे हम तो वो समूह अपनी बात रखेगा। और जो एक समूह अगर कोई चीज़ बोल चुका है और उसी टाइप की कोई दिक्कत है किसी और को, या वही चीज़ बोलनी हो किसी को, तो वो अवॉइड करेंगे उसको। जो नई चीज़ हो वो बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महिला स्वयं सहायता समूह। सर शुक्ला जी, सर इनसे इनसे ये भी जब बोलेंगे सर तो ये बता देंगे कि ये समूह क्या क्या कर रहे हैं। सर एक तो बीज उत्पादन, सर एक ट्राइको कार्ड के बारे में सर, और इसके अलावा जैसे कुछ हमारे समूह एनआरएलएम वाले होंगे सर। एनआरएलएम के कार्यक्रम या उस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं सर जैसे कोई में मूल वगैरह का कार्यक्रम कर रहे हैं या कोई हैंडीक्राफ्ट बनाने का काम कर रहे हैं सर, तो जो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो भी बता देंगे और उससे कितना आय हो रहा है वो भी उस पर भी वो प्रकाश डालेंगे सर। तो सबसे पहले आप ये आशा महिला स्वयं सहायता समूह सरसामा की हैं श्रीमती संगीता देवी जी। संगीता देवी जी अपने बारे में बताएं। नमस्कार जी। बताएं, आप अपने समूह के बारे में बताएं कि कब से काम शुरू किया, कितना किया है, और क्या इसके नर्सरी के उत्पादन के अलावा भी और कुछ कर रही हैं आप इस समूह के माध्यम से, किसी और सरकार की और किसी योजना में कोई। जी क्या कर रही हैं? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, दोबारा बोलें जरा। आप माइक थोड़ा नजदीक कर लें। ऑफिस में सर पिछले 3 साल से कैसे वो चल रहा है? 3 साल से हम बहुत क्या कर रहे हैं। ये गन्ने का? हाँ जी, गन्ने का। अच्छा, और कितना बनाया अभी तक? सर इस बार हमने सितंबर 1 लाख
हाँ, और चिप से 1,05,000 चिप से बनाया है आपका। बिक गया आपका जो बनाया था? हाँ भी बिक गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी बसंत काल में कितना बनाने का इरादा है सर इसका दुगना करना है। जी? दुगना। इसका दुगना बनाएंगे जितना आपने अभी बनाया था। हाँ जी सर। तो 2.5 लाख करीब बनाया था, उसका आपकी बार 5 लाख बनाएंगे। हाँ जी सर, 4,00,000 बनाते हैं। तो अब इसके अलावा लेकिन आपको मैंने 10 लाख बनाने के लिए बोला था ना। सर प्रयास कर रहे हैं हम। नहीं, आप 5 लाख नहीं, बड़ा सोचिए। आप 10 लाख बोलिए ना। सर अगले साल में 10 लाख बनाने का प्रयास करें। अभी 2-3 समूह को 10 लाख कहा, 10 लाख बनाना शुरू कर दी। देखिए, आप लोगों को फायदा तभी मिलेगा ना ज्यादा से ज्यादा। हम उसको रुकवा देंगे ना। आपके यहाँ के अधिकारी सुन रहे होंगे, एससीबीआई, डीसीओ, और इनका जितना भी ये लोग बनाएगी महिलाएं, उसको चीनी मिलों के माध्यम से किसानों से उठवा दीजिए। कौन सा जिला है ये? सहारनपुर। सहारनपुर सर नोट कर लिया। ये इंश्योर कर लीजिए कि बहन जी जो बोल रही है, क्या शुभ नाम इनका? संगीता। संगीता जी जो बोल रही है, तो मेरी छोटी बहन वाले नाम है इनका भी। तो ये जो बोल रही है, तो ये कम से कम इनको 7.5 लाख 10 लाख ले जाइए, तभी समूह की महिलाओं को मासिक आमदनी 15-20 हजार रुपया होगा। और उसके अलावा ट्राइको कार्ड भी कराइए, उसकी ट्रेनिंग दीजिए, और इसके अलावा मूज या अन्य जो हैंडीक्राफ्ट है, वो बैग बनाना, स्कूल यूनिफॉर्म, एनआरएलएम के बाकी काम भी कराइए इनसे। संगीता जी इसमें कर रही हैं क्या? इसमें एनआरएलएम में कुछ मूंज के कुछ बनाने वाले आइटम वगैरह या कोई और चीज नहीं सर अभी तो वो नहीं बनाते हैं। अभी केवल यही नर्सरी बनाती हैं? हाँ जी। ट्राइको कार्ड बनाने की ट्रेनिंग ली है? अभी नहीं हुई। चलिए डीसीओ साहब, देखिएगा इनको भी ट्रेनिंग वनिंग कराइए। ये तो एक्टिव लग रही हैं, तो इन अब सर कोरोना काल में रोजगार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे योगी जी। आपको भी धन्यवाद इसमें प्रतिभाग करने के लिए। लेकिन आप इसको और थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है? ये संगीता जी जरा आपका जो समूह है एक्टिव है, इसको थोड़ा बढ़ाइए, है ना? और थोड़ा हिम्मत करके थोड़ा लक्ष्य को ज्यादा करिए, ठीक है? अबे कुछ बोलना हो तो बताइए, नहीं तो फिर अगले समूह को सुने आप। कुछ चलिए, थैंक यू। अभी मैं सहारनपुर आऊंगा तो फिर आप लोगों से मिलूंगा, संगीता जी, आप लोगों से मिलूंगा और आपके समूह का काम को देखूंगा मैं। जी सर, आपका स्वागत है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ो। सर, गागलहेड़ी से जागृति महिला स्वयं सहायता समूह है। जागृति की जगह शायद उजाला समूह ने प्रतिभाग किया है। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? शिवानी। उजाला समूह से हैं आप? हाँ जी। उजाला समूह से हैं? हाँ जी। अच्छा, बताइए आप क्या कर रही हैं? हम बहुत तैयार कर रहे हैं। कितनी तैयार किया? हमने जी 65 लाख 65,000 तैयार किया है। ये कौन पीछे से कमेंट्री कर रहा है, बता रहा है आपको? कोई नहीं जी सर। हैं? कोई नहीं है। देखो, उत्पादन आप कर रही है तो जानकारी आपको होनी चाहिए। वो पीछे से कोई बता रहा 2,65,000 बोल दो तो आप देखिए, ये समूह जो बना है ना, अगर अभी भी आप सुपरवाइजर या उसके भरोसे रहेंगी तो नहीं काम कर पाएंगी। इसमें लीड आपको लेनी है, क्योंकि समूह आपका है, फायदा नुकसान आपका है। तो एक्टिव आपको होना है। कोई पीछे से अगर कमेंट्री करने पे आएगा तब समूह सक्सेस नहीं होगा। ये वैसे ही हो जाएगा प्रधान प्रधान पति वाला मामला।
नहीं कोई नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। तो अपना स्वयं आगे आइए। आप जो समूह की महिलाएं हैं वो लोग खुद डिसाइड करो, आप लोग कि कितना बनाना है, क्या आपकी संसाधन है, उसके अनुसार कहाँ तक जाना है, कितनी आपको रिक्वायरमेंट है, कितना आपको बिक्री की संभावना है। ठीक है, वो सुपरवाइजर वगैरह आपको सहयोग करेंगे, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि कितना आप तैयार करो। तो इसके अलावा भी और कुछ कर रही हैं कि केवल यही सीडलिंग का उत्पादन कर रही गन्ने की? नहीं सर, बस यही वो तैयार कर रही हूँ। और कुछ करिए। कितना बनाया अभी तक? 65,000 में तो कुछ आपको आमदनी भी नहीं होगी। आपके कितने समूह जुड़े, कितनी महिलाएं जुड़ी हुई इससे? सर 11। तो 11 महिलाओं को तो 65,000 में तो कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, तो अब बसंत काल में कुछ, 2 साल हुए मुझे अभी समूह। हाँ 2 साल से तो स्कीम ही चली है, उसके पहले तो स्कीम ही नहीं थी। तो अब थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाओ। बसंत काल में जो अभी अगली बुआई आएगी ना, ठंडक खत्म होने के बाद, तो उसका प्लान करो और खूब अच्छे से उत्पादन करो। एक आध लोग जो किनारे बैठे उनसे भी पूछो, जो किनारे बैठे एक आध साथ बगल में हाँ इन्हीं में हाँ इन्हीं का। ये आपके आप बाकी लोग माइक को ऑफ करिए। सर ये इनका इतना कम क्यों है? 2 साल का समूह है। सर कब रहा है इनका? नहीं भाई, हैंड होल्डिंग ठीक नहीं हो रहा है। 2 साल का समूह का इतना कम है तो एक मिनट तो क्या पसंद लेना सर? यहाँ लोग तक काट के जा रहे हैं तो कह रहे हैं 11 खरी बनाए। सर बसंत में बढ़ाएंगे सर। इनका पसंद है, बढ़वाइए जरा। शिवानी जी, आप आगे बोलो, आप और कुछ कहना चाह रहे हो? शिवानी जी, आपके कितने लोग हैं समूह में जुड़े हुए हैं? कई लोग हैं आपके समूह में? आपकी आवाज देखो, उसमें म्यूट कर दिया शायद, आवाज खोलो। ग्यारह है सर इनके समूह में। क्या? अच्छा, ये जो बगल में बैठी हुई आपके साथ में, वो कुछ बताएंगी अपने अनुभव? हाँ मैडम, ये लाल लाल साल वाली। कुछ बताना चाहेंगी मैडम आप? चलो, इनकी आवाज शायद कुछ डिस्टर्ब हो रही, नहीं होगी। अब ये नव ज्योति स्वयं सहायता समूह बबीता जी हैं सरसामा से। हाँ जी। बबीता जी, आप बताओ। हाड़ी है जी सर जी। नवज्योति सहायता समूह हाड़ी से। हाँ बताइए, आप क्या कर रही हैं और आगे क्या प्लानिंग है? बबीता जी। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। बताएं, आपका क्या अनुभव है इसका, और इतना कम उत्पादन क्यों कर रही हैं? अभी तो आपने 32,000 केवल इसमें बनाया है। अभी जो शरद काल में केवल 32,000 और 45,000 बर्ड चिप से बनाया है। सर जी फरवरी में बढ़ा देंगे। फरवरी में बना देंगे, लेकिन अभी जो पीछे 2 सालों से आपने काम किया है ना, 2 सालों में भी बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है। आपके मेंबर कितने हैं इसमें? सर बारिश हो गई थी इसलिए हमारी को थोड़ी खराब हो गई थी। अच्छा, जी बस। तो अब चलिए बसंत काल में अच्छे से बनाइए, क्योंकि आमदनी आपको तभी होगी और अच्छा भी तभी लगेगा जब आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये सरकारी कार्यक्रम समझ के मत करिए। सरकारी कार्यक्रम समझ के करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अपना कार्यक्रम समझिए और करिए, ठीक है? तो अल्टीमेटली अनुदान का पैसा आपको जाना है।
अब ये यहाँ से गांगनौली से महिला नंदी स्वयं सहायता समूह है, श्रीमती लीलावती जी। हाँ जी सर। सर नमस्ते। नमस्ते लीलावती जी। हाँ जी। आपने तो समूह आपने पिछले सालों में 10,000 और 20,000 सीडलिंग तैयार किए, और इस बार जो शरत काल में एक भी सीडलिंग नहीं बनाई, तो किस बात के लिए समूह बनाया है? 1.5 लाख बनाया सर। हैं? 1.5 लाख बनाया सर। 1.5 लाख बनाया, लेकिन जो आपके ऑफिस वालों ने डेटा मुझे दिया उसमें तो 20,000 सीडलिंग बता रहे हैं उसमें पिछले साल, और 10,000 सीडलिंग सिंगल बर्ड से, 20,000 बर्ड चिप से, कुल 30,000 सीडलिंग बता रहे हैं। और इस साल अभी शरत काल में सब 0-0 दिखा रहे हैं आपका। तो बनाया है वास्तव में? हाँ जी। देखिए सर आप बनाया। हैं, हाँ जी सर बनाया। बनाया है? हाँ जी। कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख? हाँ जी। तो बिक गया सारा? हाँ जी। पैसे मिले? हाँ जी। कितने? सर 1,50,000 पैसे के हिसाब से 1,26,000 कि, रुपए दिए सर। कितने रुपए के हिसाब से? 1,50,000 पैसे के हिसाब से। किससे? बर्ड चिप से बनाया था कि सिंगल बर्ड से? बर्ड चिप से बनाया सर। सिंगल बर्ड से। चलिए अच्छा है, बनाइए, लेकिन उसकी जानकारी रखिए कि कितना बनाया है। आपको भी कोई पीछे से गाइड कर रहा है, आगे पीछे वो बता रहा है कि कितना ठीक है। तो ये ऐसा ही, इसको इसके लिए नहीं बुलाया गई मीटिंग कि आप यहाँ पर मतलब कोई चीज बतानी ही है कि हमने बनाया है। ठीक है, अगर आपने बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो अगर कोई दिक्कत हो बनाने में, कोई बाधा आ रही हो सरकार के तरफ से। हैं? हेलो हाँ बताइए। सर, जैसे ये गन्ने का बीज, ट्रे और ये कोकोपीट बहुत महंगा मिलता है सर। हाँ तो ये असली मुद्दे पर आओ। अगर सर कम रेट में मिले तो हमें भी थोड़ा फायदा होगा सर। चलो वो देखा जाएगा, फिलहाल हम लोगों के हाथ में जितना है उतना तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई जितनी सहूलियत ज्यादा से ज्यादा दे पाए। शुक्ला जी एक मिनट, ये प्रश्न आपने उठाया कि कोकोपीट महंगा मिलता है, ट्रे महंगा मिलता है। देखिए, इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि एक दूसरे से जानकारी मिल जाए। आपका जो ट्रे है वो 10 रुपए से और 15 रुपए के आसपास मिल रहा है, आपको कितना महंगा मिल रहा है? कितने में एक ट्रे मिलता है? 30 रुपए में मिलती है सर। हाँ, तो इसको देखिए आस पड़ोस में, और आपके विभाग के हमारे जो अधिकारी वहां कर्मचारी सुन रहे हों, देखिए ज्यादा 30 रुपए ज्यादा है, कुछ मिलों से सब्सिडी भी मिल जाती है, उसका भी प्रयास करिए, और इसका बाजार में औसत मूल्य 15 से 20 रुपए, 10 रुपए में भी मिल जाता है अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो। एक तो ये ध्यान में दें। दूसरा ध्यान में ये देना है कि कोकोपीट जरूरी नहीं है, किसी कानून की किताब में नहीं लिखा कि कोकोपीट को ही यूज करें, प्रयोग करें। उसका विकल्प भी है, जैसे जो मिल का बगास है उसका और कोकोपीट का मिक्सचर प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी प्रयोग किया गया है, उससे भी काम होता है। दूसरा, मिट्टी का और किसी खास तरीके से मिक्सचर बना करके आप प्रयोग कर सकते हैं। जाहिर है कोकोपीट महंगा आता है, 200-250 रुपए में वो आपको मिलेगा एक बैग जो उसका मिलता है। कोकोपीट दक्षिण भारत से आता है, उससे सस्ता उसको लाया नहीं जा सकता, ट्रांसपोर्ट में उसमें पैसा लगता है। तो करना ये होगा कि अपने स्थानीय, यानी हमारी जो मिल की बगास को यूज करते हुए या मिट्टी का कोई मिक्सचर तैयार करते हुए, कंपोस्ट का कोई मिक्सचर तैयार करते हुए उसको प्रयोग करने की कोशिश करें, और प्रयोग करके देखें, खुद करके देखें और दूसरों को सिखाएं कि कोकोपीट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, देखो इस वाली खाद से और बेहतर हो जाता है। ये कोई यहां से वैज्ञानिक लोग बताएं बहुत जरूरी नहीं, आप करके देखोगे तो आप हो सकता है कोई और सस्ता विकल्प निकाल पाओ और हम सबको सीखने का मौका उससे मिले। तो इसको ऐसे करके देखें, ठीक है जी।
आगे बढ़ाइएगा इसको, ठीक है। जी सर। सर नमस्ते। नमस्ते। अब अगला तरुण चौधरी, महिला स्वयं सहायता समूह, श्रीमती गीता चौधरी जी हैं। हाँ जी। बताइए मैडम। नमस्ते। नमस्ते। हमने वो 85,000 के आसपास लगाई थी जी पोल। इस साल हाँ जी। बिक गई आपकी? क्या जी? बिक गई, वो किसानों ने ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं जी, वो तो सब बिक गई थी। तो और बनाइए, 85 पे वो रुक। बनाने वाले थे, लेकिन अगली बार बारिश आई ना थी, वो सितंबर में तो काफी नुकसान हुआ उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलिए, आप बसंत काल जो आएगा उसमें अच्छे से और बनाइएगा, ठीक है। ठीक ठीक। ये टारगेट रखिए कम, अपना ये लेकिन वो हम सितंबर में तो तैयार करते हैं सर। हाँ, वो हमारा गन्ना बहुत बेच जाता है, उसका कुछ सोचो। क्या हो जाता है? सितंबर में जो गन्ना ये पोल तैयार करते हैं, हाँ, तो हमारा गन्ना सब ये डंगर वगैरह ही खाते हैं इसमें, ये बेकार ही है समझो, ये मान लो। कौन खा जाता है? अपने जानवरों से डालते हैं ना, काट के मशीन में, फिर जो बचता है हाँ, ये पोल तैयार करने के बाद। अच्छा अच्छा, जो वो अपना वो आँख निकाल लेने के बाद कुछ पोर्शन जो बच जाता है जी जी जी। गन्ने का, उसमें क्या चाह रही? तो वो सब ये जानवरों के डालते हैं ना, फिर मशीन में घास के साथ, वो सब वेस्ट ही होता है ना। नहीं नहीं नहीं, वेस्ट मत करिए, ठीक है। अभी कई समूह उसका सिरका बना रहा है। अच्छा। आप लोग उसको वेस्ट मत करिए। समूह उसका इतना अच्छा सिरका बना के बेच रहा है, जो समूह उसका सिरका का बना के बेचता है, उनसे हम आपको ट्रेनिंग दिलवा देंगे। ठीक है, ये आपका जो बच्चा है, आप गन्ने की आंख और अच्छा। देखिए, उस समय चीनी मिल तो चल नहीं रही होती है जब आप सितंबर में सीडलिंग बनाते हो, तो उस समय चीनी मिल तो चलती नहीं है कि आप वहाँ सप्लाई कर दो। तो उसका, आप गाय भैंस तो आपने पाल रखी होगी तो चारे में दे देती हैं तो भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बेटर यूज करना चाहती हैं तो उसका रस निकाल करके कोल्हू से सिरका बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उस टाइम कोल्हू भी नहीं चलते, मैं सितंबर में तो कोल्हू नहीं चलते ना। आप अपने जानवरों को देखिए, वो तो जानवर ही खाते हैं उसे, तो फिर जानवर को आप लोग अगोला खिलाते हैं ना गन्ने का, वो जो कोल्हू तो ना इसमें चलते हैं, ये जो बर्द वगैरह चलते हैं ना, तब उसके बाद कोल्हू स्टार्ट होते हैं, तो चीज का तो तभी बना इसमें से फिर। देखो, मैं एक बात आपको ध्यान में लाना चाहता हूं। हाँ जी। मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई और इस प्रकार के इन स्थानों पर बहुत छोटे कोल्हू जिनकी कीमत 2000 के आसपास है और हाथ से चलाने वाले कोल्हू मिलते हैं। अगर आप ये इन जिलों में बनते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उस प्रकार का छोटे कोल्हू का चलन नहीं है। जो हाथ से चला करके ये जो बड निकालने के बाद या बड चिप निकालने के बाद गन्ना जो आपका बचता है उसका रस निकाल के, जैसा सर ने कहा, सिरका बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए जाहिर है आपको बिजली की मशीन चाहिए होगी या छोटा कोल्हू चाहिए होगा। बड़े कोल्हू सितंबर अक्टूबर में नहीं चल सितंबर में नहीं चल पाते। मैं आपकी बस जानकारी में ला रहा हूं, ये छोटे कोल्हू हाथ से चलाने वाले मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में 2 से 2,500 2,200 रुपए के आसपास मिल जाते हैं। और बिजली से चलने वाली, रस निकालने वाली छोटी मशीनें जो ये बाजार में रस बेचते हैं, उस प्रकार की मशीनें नहीं है। बहुत अच्छी मशीनें आ गई हैं जिनकी कीमत 30,000 के आसपास है। महंगी है क्योंकि बिजली से चलने वाली हैं, और बहुत साफ सुथरी स्टील की मशीनें वो भी आ गई। तो अगर आपके समूह के पास पैसा है और आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। जी मशीन तो आप ही दिलवाओ, क्योंकि इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। क्योंकि उनको जो हमारे पास 10-12 हमारी समूह की महिला है, वो भी यही बोलते हैं कि क्या करें, हम कुछ काम नहीं है, और आप तो मेरे 2 महीने के ये कितने बना रहे हैं लोग? बताओ
के पास, जहाँ दूसरों के पास हमें अच्छा नहीं लगता जब आपके पास रहे। बाकी लोग माइक ऑफ कर दें। आप बहन जी देखो, क्योंकि कई समूह ने अपना वहाँ पे लोकल लेवल पे समूह के किसी सदस्य के कोल्लू पे या जैसे वहाँ पे व्यवस्था करके उन्होंने उसका सिरका बनाया और उसका अच्छा मूल्य मिल रहा है। हम समूह को मदद करके आपको अच्छा गन्ना दिलवाना, बीज हेतु आपका उसका बीज बिकवाना और आपको ट्राइको कार्ड आपसे बनवाना, उसको बिकवाना, आपको अश्योर्ड मार्केट दिलाना, ये हमारा काम है। लेकिन अगर आप समूह लोग ये उम्मीद करेंगे कि हर चीज में हर सामान हम देंगे तो वो मुश्किल होगा। शुरू में आपको हम लोगों ने ट्रे, कोकोपीट, केमिकल में बीज के संवर्धन के लिए ट्रे, वो सब उपलब्ध करवाए थे मिल से, या विभाग ने या मिल ने दिया था, और वो जो गन्ना काटने का कटर मशीन आप लोग को दिया गया था। जैसे एमडी साहब कह रहे थे, सस्ता वाला ट्रे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, जबकि वैसे 10 रुपए से 40 रुपए तक का मिलता है। सस्ता वाला ट्रे बहुत जल्दी टूट जाता है, वो 1-2 राउंड में टूट जाएगा तो वो नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप 30 रुपए के आसपास, 35 रुपए के आसपास का ट्रे लेंगे तो वो आपको काफी दिन चलेगा, क्योंकि धूप में रखा रहता है तो ब्रिटल हो जाता है, फिर वो बहुत जल्दी टूटता है, तो वो बहुत ज्यादा ट्रे आपको करने होंगे। आप एक रीजनेबल क्वालिटी का ट्रे ले लीजिए जो आपको 2-4 सीजन में चलेगा, मतलब 2 साल 3 साल आपके साथ वो चलेगा। दूसरा, एमडी साहब ने जो पहले निर्देश थे वो कोकोपिट के थे, लेकिन अब हम लोगों ने कोकोपिट के बजाय बगास लो, जो बारीक बगास होता है पाउडर जैसे, बगास लो, उसमें थोड़ा मिल से मैली ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए, वो करके करिए। आपको इनकम के लिए आपको लाना वो हमारा प्रयास है, आपका सामान उपज बिकवाना वो हमारा प्रयास है और वो हमारा काम है, वो हम लोग करेंगे। लेकिन आप ये उम्मीद करोगे कि समूह को हर चीज विभाग दे, सरकार दे, तो फिर समूह अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पाएगा। दूसरा, अभी कई समूहों को मैंने, पश्चिम के समूह की मैं बात कर रहा हूँ, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर के और लखनऊ मंडल के भी इधर, और बरेली मंडल, मैंने उनसे कहा कि वो लोग पहले 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख बीज बनाते थे, कि भाई आप न्यूनतम 3 लाख बीज बनाइए। 3 लाख बीज बनाओगे, आपको 9-10 लाख रुपए का आय होगा, जिसमें आधा खर्चा है, आधा वो है, आधा किसान देता है, आधा विभाग देता है। तो लगभग आपको 4.5, अगर आप 5 लाख बीज बनाओगे तो 15 लाख आपका टोटल राजस्व होगा, टोटल आमदनी, उसमें 7.5 खर्चा होगा, 7.5 बचेगा। तब आप अपने पैर पे खड़े हो पाओगे, फिर आप छोटे मोटे अपने संयंत्र ले पाओगे। दूसरा, एनआरएलएम से हम लोगों ने, जैसे हरदोई और सीतापुर, यहाँ पर हमारे चीनी मिलों के मदद से और एनजीओ की मदद से मूंज का काम या और डलिया बनाने का काम और तमाम काम दिया है, ट्राइको कार्ड और बीज के अलावा। तो ये इसमें आपको करना होगा। दूसरा भी, एक समूह में हम लोग गए थे, एक दिन शाम को, रात हो गया था शायद, सीतापुर में, वो बिजली विभाग भी अपना बिजली का बिल देता है और उसमें पर बिल 20 रुपया या कुछ बता रहे थे कि उनको मिलता है, तो उससे भी वो एक अच्छा कई लाख रुपए कमा ले रहे। तो आपको बिजली का बिल का हम वो दिलवा देंगे कि बिजली का बिल की वसूली कर दे। दूसरा, आपको मूंज हैंडीक्राफ्ट्स का बाकी का करा देंगे। ट्राइको कार्ड और गन्ना बीज का हमने बता ही दिया है। तो वो समूह, यहाँ पर ऐसे ऐसे समूह हैं जो इस साल 10 से 15 लाख सिर्फ बीज में कमा रहे हैं, और उसके बाद आप समझ सकते हैं अगर 15 लाख उनका पूरा हुआ तो 7.5 लाख रुपए का हुआ है।
और अगर 10 महिलाएं तो कम से कम 75,000 रुपए उनको 2 महीने में मिल जाएगा, हर वसंत में और शरद में। ये आपको जरा सोचना होगा। और बगासलो फ्री हो गया आपका, जो कोकोपिट का आपका 20 रुपए का 2 किलो का जो प्लास्टिक में लपेटा हुआ आता था, तो अब वो बगासलो आपका फ्री है। गोबर मिट्टी आपके गांव में है, तो बीज आप खुद बना रही है, ट्रीट आप कर रही है, तो उसमें हम मदद कर सकते हैं। दूसरा, जो आपके इधर मैं देख रहा हूं कि कई मेला प्रदर्शनी जो हुई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी या कोई खरीफ का मेला, इसमें उसमें भी आपके लगे थे। तो अब हम ये देख रहे हैं कि 2 साल पुराने आपके कटर हो गए हैं, तो आपका बीज कभी कभी फट रहा है। तो कृपया करके, हमने आपको बताया था कि अगर बीज जैसा ही हल्का फटने लगे, आप समझ लीजिए कि आपकी चाकू की धार जो है वो कमजोर हो गई, उसको कैसे धार देना उसकी भी आपको ट्रेनिंग दी गई थी। शुक्ला जी, सब पॉइंट्स को नोट करके ना फिर से रिट्रेट कर दीजिए अपने ऑफिसर्स को। समझ गई बहन जी? चौधरी क्या नाम है? कमला, हाँ, गीता चौधरी जी। यहाँ मुझे पूरा नाम नहीं दिख रहा। हाँ, गीता चौधरी जी, आप समझ गई मेरी बात? तो हिम्मत करो। और पश्चिम में कहाँ मतलब आप लोग पीछे रहते हो, हैं? तो पश्चिम, हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसको आप लोग करें। एक और हमने सुझाव दिया था, जिसका डिजाइन भी भेजा था। जिनके पास जमीन की कमी है, वैसे हमारी एक बरेली की बहन ने किया, तो उसके बाद बहुत लोगों ने किया कि जमीन कम होने से उन्होंने छत पे कर लिया, अपने सदस्यों ने अपने छत पे कर लिया, कई ट्रे उन्होंने छत पे सजा लिया, तो उससे उनका प्रोडक्शन बढ़ गया। एक लकड़ी के फंटी का, या हम चीनी मिल को बोल दे रहे हैं कि आपको रेक बना के दे देंगे, 8-10 शेल्फ का रेक बना देंगे, जिसपे जैसे हम लोग अपने किचन में या स्टोर रूम में सामान रखने के लिए होता है, 1-1 फीट के गैप का रेक बना देंगे। जो हमारे बॉयलर ट्यूब्स है, पुराने वाले जो चीनी मिल में होते हैं, उनसे हमने चीनी मिलों को कहा है कि वो बॉयलर ट्यूब से रेक बना के दे दे, और आपके जहां पर भी आपकी जमीन है वहां पे रख देंगे। उसके 2 लाभ है कि अगर आपको कई हजार पौध उन रेक के ऊपर रख के आपको फायदा हो जाएगा, उसको पानी देना, प्रबंध करना में आसान होगा। दूसरा, उसमें सुविधा ये हो जाती है कि अगर कभी बारिश ज्यादा हुई और आपका जमीन अगर निचला है, तो वो फिर जो निचला होने के कारण जल भराव से बीज खराब होता है, वो नहीं होगा। तो ये कुछ निर्देश हमने आपको भेजे, और हमारे अधिकारियों को भी भेज रहे हैं, और चीनी मिल को भी भेज रहे हैं। उसका लाभ लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप सीधे हम लोगों को बताइएगा। हम आप लोगों से ऐसी हर महीने 15 दिन में संवाद करेंगे, शनिवार के दिन। आगे चलिए। जी, धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी जी। अब सहारनपुर लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह से संजो देवी जी हैं। सहारनपुर लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, श्रीमती संजो देवी जी नहीं है? जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। बताएं मैडम, आप अपने बारे में बताएं, क्या कितना उत्पादन कर रही हैं, क्या है, कैसे कर रही हैं? सर मैंने सिंगल किट तैयार की है, 1,20,250 जी। वितरण करूंगा 1,52,050, 5,250। कितना? 1,05,000? जी 1,05,250। किससे बनाया आपने, बर्ड चिप से, सिंगल बर्ड से? सिंगल से सर ये वितरण कर लिया मैंने। डीसीओ साहब ये देखिए, आप यहाँ पर जो हमको सूचना भेजी है, ये लोग कुछ और बता रहे हैं, और आपने जो भेजा है मुझे बना के, वो अलग भेजा। इनका आपने बताया है कि शरद काल में इन्होंने 50,000 सीडलिंग सिंगल बर्ड से बनाया है, और 19,000 बनाया है बर्ड चिप से, और ये बता रही 1,05,000 बेच चुकी हैं।
तो ये तो ये वो पानी है ना सीडीआई की मेरे पास है सर। हाँ, तो ये मतलब जो रिपोर्ट करें या सीडीआई सही रिपोर्ट करें ना। चलिए, अच्छी बात है। आप ये डीसीओ सहारनपुर साहब द्विवेदी जी, ये देखो, ये मैं 3 बजे से सुन रहा हूँ, ये डेटा में ये नहीं होना चाहिए। ये कह रही थी इसके पहले समूह जो थी उसके पहले वो भी कौन सा था, आशा महिला था या कौन सा था, नंदी था, जिसमें वो कह रहे थे कि हमने बनाया है। यहाँ नील जा रहा है क्या, हमारे यहाँ इसमें 10-11 हजार आ रहा है, वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख या 5 लाख हमने बनाया है। हाँ, यहाँ नील है सर, इसमें नील ये आया। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ के ये नंदी में नील काय में था, नंदी में था ना, इसी एक में, इस समूह के पहले वाली जो समूह थी, वो आप 11-12 हजार बोल रहे हो, वो 5 लाख बोल रहे हैं जी, या 1.5 लाख बोल रहे हैं। वो उसका बता रहे थे सर, ये बबीता जी बता रही थी ज्यादा बनाया है। हाँ, ये नंदी का था सर, 1.5 लाख का नंदी का। नंदी तो में, यहाँ पे क्यों कम नंदी रिकॉर्डेड में है? तो यहाँ 0 आ रहा है इस बार। 0 क्यों दिखा रहे भाई? सर अब इसको दोबारा करेंगे सर, एनसीडीआई की उस समय रिपोर्ट यही आई थी जब कम्युनिकेट किया था सर। नहीं भाई, फिर भाई डीसी साहब, फिर सब्सिडी देने में बेकार का संशय उत्पन्न हो जाएगा ना भाई। जो काम कर रही है हमारी बहनें और माताएं, तो उसका रिपोर्टिंग तो कर दे, हम उनसे लीजिए और रिपोर्टिंग करिए, जाके देखिए, वो तो सीधे दिखते, ट्रे पूरा फैला उसका तो पूरा दिखता है, वो देखिए, गिनिए, काउंट कराइए और उसको रिपोर्ट करिए। अदरवाइज फिर अनावश्यक संशय उत्पन्न होगा, उनको सब्सिडी यहाँ से जाएगी नहीं, उनको मिलेगा नहीं। सर ये आज कार्यक्रम के 1 घंटे के अंदर सबको बता दीजिएगा आपके मंडल में। डिप्टी सीसी सहारनपुर है क्या इसमें? जी है। डिप्टी सीसी सहारनपुर, ये आप अपने तीनों को बता दीजिए कि तीनों मेहरबानी करके ये सभी समूहों का लेटेस्ट रिपोर्ट लेके शुक्ला जी को रिपोर्ट कर दे। चलो अगला सर, अच्छा संजय देवी जी, और कोई काम करती हैं कि केवल सीडलिंग का उत्पादन ही करती हैं? बस गन्ना की नर्सरी बनाती हैं कि और कुछ करती हैं? अच्छा, आपने ये ट्राइको कार्ड वगैरह की ट्रेनिंग नहीं ली है? अच्छा, कोई लोकल और कोई काम नहीं कर रहे जो? अच्छा, तो इसको बढ़ाइए। अगर आप यही एक काम कर रही हैं तो अभी आपने 1 लाख बनाया है, 1,05,000। और कितने समूह हैं आपके, कितने लोग हैं आपके समूह में? 20? 10? तो एक के खाते में 10-10 हजार रुपए केवल आएंगे, तो उससे कोई आमदनी का। अब बसंत काल में बढ़ाइए इसको, ठीक है? क्या? चलिए, वो मशीन की व्यवस्था करा देंगे इस बार, लेकिन आगे से अपनी आमदनी इतनी बढ़ाइए कि आपका कटर और ये सब की व्यवस्था आपको खुद को करना होगा। इस बार दिलवा देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये अब आप अपना दायरा बढ़ाइए भाई। अब तो 2.5 साल हो रहे हैं, आप लोगों ने पहले साल बहुत ज्यादा बनाया, अब आप लोग धीरे धीरे कम पे आ रहे हो। आपका समूह क्यों कम कर रहा है? लोग कुछ समूह 10-10 लाख बीज पे जा रहे हैं, आप लोग 1 लाख, 1.5 लाख, 11,000 इस पे रह रहे हो। पश्चिम में तो इतनी बीज की मांग है, तो आपको तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। जी सर। अभी कितना करके दोगी? इसका दुगना जी सर, 5 लाख के करीब। अरे 1,05,000 आपने बांटा, इसका दुगना तो 2 ही लाख होता है, 5 का होता है। अब आप 2 कर लेंगे जी। ये पीछे आपको 2 किसने बोला? उनसे पूछिए 5 क्यों नहीं बोला है? कम से कम 5 लाख करिए, 1-2 लाख नहीं चलेगा, 5 लाख करिए। ऐसा बड़ा सोचिए बहन जी, बड़ा सोचिए। चलिए, और बढ़ाइए इसको, टारगेट को, ठीक है? तभी आपको मशीन दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ज्यादा उत्पादन करने लगेंगी ना, तो आपके पास इतने पैसे होंगे कि उसी से खरीद लेंगी, नहीं तो फिर आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगी। अगला ये श्रद्धा,
धन्यवाद बहन जी। अपना माइक ऑफ कर दीजिए मैडम। मैडम अभी हम जब बताएंगे तब आप बोलिएगा, ऑफ कर दीजिए। देखें, ये यहाँ कार्यक्रम में आप कह दें कि हम 2 लाख कर लेंगे या 5 लाख कर लेंगे, आप भी जानते हो ये एक बात है, इसको प्रैक्टिकल धरातल पर लाना एक दूसरा पक्ष है। मैं एक कुछ सुझाव आपको देना चाहता हूँ। सुझाव ये है कि उधर अक्टूबर नवंबर में सैपलिंग की यानी पौधों की आवश्यकता होती है, उधर अप्रैल मार्च अप्रैल में मई तक पौधों की आवश्यकता होती है। तो हमारे महिला समूहों को ये प्लान करना पड़ेगा कि ये गतिविधि वो कब प्रारंभ करें, यानी जो अक्टूबर नवंबर में पौधों की आवश्यकता होती है उसके लिए सितंबर अक्टूबर में प्रारंभ करना पड़ेगा, जो मार्च अप्रैल में जरूरत होती है उसके लिए फरवरी में प्रारंभ करना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इस बात को यूं शुरू करें कि पहले उन किसानों से संपर्क हो जाए जिनको की बीज की या पौध की आवश्यकता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट आपको बताएं। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अगर आपने पैदा किया तो वो कहाँ, वो सैपलिंग या पौध आपके यहाँ हुई तो वो कौन किसान के पास आप संभवतः बेचेंगे, कौन लोग हैं जो लेने वाले हैं, वो जब अपनी रिक्वायरमेंट आपको बता दें कि साहब इस स्वयं सहायता समूह से आपसे हमें मदद की जरूरत है, आप हमको 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 50,000 पौध आपसे चाहिए, जब ये बुकिंग पहले ही हो जाएगी। तीसरी बात, किन जगहों से आप गन्ना ले रहे हैं, किस वैरायटी का ले रहे हैं। मान लिया 0238 का रिप्लेस करना है तो अब नई जो वैरायटी है उसका गन्ना बीज के आप सिंगल बड बनाएंगे, तो वो आपको कहां से मिलेगा, यानी बेचेंगे कहां पहले से तय कर लीजिए। एक बार आपके पास डिमांड आ गई कि साहब 10 लाख या 5 लाख की, तो निश्चित रूप से आप 10 लाख और 5 लाख बनाइएगा। जब पता है, जब वादा हो गया कि साहब हम 2 महीने बाद आपको इतना सैपलिंग देने वाले हैं, तो जाहिर है कि हम बना ले जाएंगे। कब बनाना ये तय कर लीजिए, कहां से आना है, किन किसानों से आपको, आपके घर में आपकी खेती में बीज हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो किन रजिस्टर्ड किसानों से। आप जो बीज बनाए वो उनका ये भी पूछ लीजिए कि भैया आप बीज वाले में रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो, ठीक ठाक जगह यानी प्रामाणिक ये बीज है कि नहीं। तो पहले डिमांड को देख लें, समय को देख लें, और उसके बाद कमिटेड तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये 5 लाख भी हो जाएगा। 5 का आप प्लान करेंगे, हो सकता है 10 लाख हो जाए। यहां कहने से 2 लाख आप प्लान करेंगे और 5 लाख होगा, ऐसा सामान्यता होता नहीं। ठीक है। अब टोडरपुर की एक श्रद्धासी महिला स्वयं सहायता समूह की श्रीमती अनीता देवी जी होंगी। अनीता देवी जी। जी जी सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। आपने पिछले सालों में बनाया है सीडलिंग? जी जी सर। कितना? 95,000। किस साल? पिछले साल सर। तो इस साल नहीं बनाया कुछ? बनाया सर 60,000 है इस साल का। 60,000 बनाया इस साल? जी। बिक गया सारा? 55,000 बिक गया सर। अच्छा, आपके इसमें सूचना नील आई है, तो आप इतना कम क्यों बना रही हैं? सहारन ने बढ़ाएंगे तो अभी तक क्यों कम बना रहे हैं? कोई दिक्कत आ रही है इसमें? सर पिछले साल बनाया 95,000, इस साल भी कोशिश है 1 लाख से ज्यादा बनाने की।
नहीं, आपने पिछले साल 95,000 केवल बनाया था, उसमें से 70,000 आपका बिका था, और इस साल 60,000 बनाया है और 55,000 बिका है। तो इतने में जिला कौन सा? सहारन वो है सर, मोरन, ये टोडरपुर, सहारनपुर सहारनपुर, टोडरपुर। डीसी सहारनपुर। ये देखिए कि 100% क्यों नहीं इनका बिका? 90,000 में अच्छा, ये कुछ मोर्टेलिटी आ गई होगी ना कुछ सर। अच्छा, कुछ पनपा नहीं। ठीक है, ठीक है। तो इसको बढ़ाइए मैडम, ठीक है सर, बढ़ाएं। इतना बनाने से फिर आपको भी कोई रुचि नहीं रहेगी इसमें, और आपके समूह के लोग भी भाग जाएंगे इसमें। जी जी, 1 लाख की कोशिश है, इस बार 1 लाख करेंगे सर। नहीं, 1 लाख से भी कुछ नहीं होगा। जी बढ़ाएंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे नहीं बहन जी। आपके वहां मांग है, पश्चिम में मांग आपके यहाँ है। वहां अगर आप 5 लाख बनाओगे तो उड़ जाएगा, 10 लाख बनाओगे तो उड़ जाएगा। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि 1 लाख बनाएंगे, फिर 1.5 लाख बनाएंगे, फिर 2 लाख बनाएंगे? वो तो 10 साल लग जाएंगे 10 लाख पहुंचने में। देखिए मैडम, आपके यहाँ पे आपके डीसीओ साहब जरा ये देखिए, ये मोरना एरिया है क्या? ये नहीं, ये ये टोडरपुर सर है। पंगचेनी में टोडरपुर का एरिया है तो सर। टोडरपुर अगले साल चालू होने वाली है भाई। वो तो इसी सीजन में चालू हो रही थी। वो हमने गन्ने की कमी के कारण चालू नहीं होने दिया। वो तो इसी सीजन में चालू हो रही थी। अगले साल चालू होना तो वहां तो गन्ना बढ़ाना होगा ना। पॉपुलर के कारण गन्ना कम हो गया है। तो इनको क्यों आप इनके हाथ बांध रहे हो? इनके हाथ खोलिए। इनको इनका 5 लाख का प्लानिंग करिए, ज्यादा का प्लानिंग करिए, और किसानों के साथ टाइप कराइए, मिल के साथ टाइप कराइए इसका। जी सर, जी सर। बहन जी, इसको जरा आप अपने अधिकारियों के साथ बैठ के, हमारे सुपरवाइजर साहब हो गए वहां, कोई देवेंद्र कुमार जी, हमारे कोई सुपरवाइजर है ना, देवेंद्र कुमार जी है वहां पे, हाँ जी जी। जरा बात करो। सेक्रेटरी। हाँ, कोई बात नहीं देवेंद्र जी, ये आप लोग यार इतना इनको डरा के क्यों रखे हो? 50,000, 95,000, अरे सभी जगह 5-5, 10-10 लाख पे जा रहे हैं। 12-12 लाख कर लिया महिलाओं ने। अगर पश्चिम में तो बीज की इतनी मांग है, और वहां का जो आपका टोडरमल शाकुंभरी देवी वाला एरिया है ना, ये जी जी। तो वहाँ पॉपुलर के कारण गन्ना इतना कम है। वहां पे गन्ने की बीज की भी आवश्यकता है। बढ़वाइए इनको। जी सर, बढ़ रहा है हमारे यहाँ पे 19 समूह काम कर अरे आप पीछे से कह रहे अच्छा और थोड़ा बढ़ा देंगे, और थोड़ा बढ़ा देंगे, और थोड़ा बढ़ा देंगे, बोल रहे तो अच्छा ठीक है। ऐसा मत करो भाई। देखिए, आपके यहाँ मांग देखिए, जो बीज बनेगा वो उठेगा, ये पक्की बात है। जो 2-4% बीज खराब होता है, नहीं पनपा, नहीं उपजा, वो अलग बात है। अन्यथा जो बीज बना, पौध ठीक से बन गया है, वो सैपलिंग बिकेगी, वो लगेगा, ये सुनिश्चित करिए। ठीक है। देखिए, मकसद ये है कि बीज का उत्पादन हो और किसानों में उसकी बिक्री हो, ताकि महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक लाभ हो। जब भी आप ये 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 की बात करते हैं, देवेंद्र पहले सुन लो बेटा, एमडी साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लो। ये मकसद ये है कि ये बीज का उत्पादन हो और किसानों में इसकी बिक्री हो, जिससे स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक लाभ हो। जब भी आप बात करते हैं 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 की, उसमें पहली आशंका मन में यह आती है कि घर ही में बनाया और घर ही में प्रयोग कर लिया। ये मकसद नहीं है। ये पूरी बात का एक छोटा पक्ष जरूर हो सकता है कि साहब 10,000 हमने अपने घर के लिए, अपनी खेती के लिए भी बना लिए। ये यहां से मुख्यालय से इस बारे में निर्देश भी हैं कि साहब ये सब्सिडी इस प्रकार से वेस्ट करने के लिए नहीं है। बनाएं, जब भी आप 10,000, 20,000, 50,000 की बात करो, आप कुछ कहो कि बेच रहे हैं और कहां है, वो आशंका मन में यही रहती है कि घर ही में बनाया गया और घर की खेती में प्रयोग कर लिया गया। ये छोटी संख्या का मसला तो यही है। तो ये संख्या जब तक बढ़ेगी नहीं, तब तक पूरी इस योजना का लाभ न तो गन्ना किसानों को हो पाएगा और न ही महिला सहायता समूहों को।
लाख से कम में ये आशंका हमेशा बनी रहेगी। तो और तमाम फिर जांचें और पूछताछ कि कहाँ गया और क्यों बेचा, किसको नहीं बेचा, घर में प्रयोग हुआ कि नहीं, वो सब शुरू होगा। तो ज्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में हो और दूर दूर तक किसानों को बिक्री की व्यवस्था हो। धन्यवाद। सारी उड़ान महिला स्वयं सहायता समूह श्रीमती लक्ष्मी जी हैं। गंगा महिला स्वयं सहायता समूह श्रीमती पूनम चौहान। बहुत बड़ा समूह। हाँ, पूनम जी हैं। बेटा देखो माइक किसका ऑन है, माइक किसका ऑन है। हाँ, पूनम जी नमस्ते। लक्ष्मी, श्रीमती लक्ष्मी जी बोल रही हैं? हाँ, बताइए बताइए बताइए, आपने क्या प्लानिंग कर रखी है और कितना बनाया अभी? सर हमने मार्च से शुरुआत की थी। हाँ मार्च से हाँ 1,41,40,000 कॉपी थी वो तैयार की थी। हाँ, और जो अब की है 1,32,000 तैयार की है। 1.5 लाख किया है इस साल, 1.5 लाख किया है। अच्छा, सिंगल बर्ड से बना रहे हैं कि बर्ड चिप से? अच्छा, चलो अच्छी बात है। अब इसमें बसंत काल में और बढ़ाइएगा, ठीक है? ट्राइको कार्ड की ट्रेनिंग ली है? हाँ, अभी तो वो जो शाहजहां मुजफ्फरनगर में कराई गई थी उसमें शायद जब मैं गया था तब थी आप उसमें? अच्छा, तो अब उसका भी काम शुरू कर रही कि नहीं? अब शुरू करेंगे, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ 9-10 समूहों को ट्रेनिंग हुई है सर, तो वो कह रहे हैं अगले साल से शुरू करेंगे। तो चलिए, आप थोड़ा और ये सीड नर्सरी का भी काम बढ़ाइए और ट्राइको कार्ड वाला भी करिए, ठीक है? नर्सरी इन्होंने बता रही सर 1.5 लाख पौध बनाया है इसमें, लेकिन हमारे इसमें तो 78,000 और 54,000 का आ रहा है। अगले बसंत में कह रही ज्यादा करेंगे। कितना करोगी बहन जी? बस इतना ये तो आपने किया है, अब आगे बसंत काल जो आएगी बुआई, उसमें कितना बनाएंगी? जो अभी आप फरवरी मार्च में बनाएंगी, कुछ ट्रबल हो रही है फरवरी मार्च में जो बहन जी आप फरवरी मार्च में जो बनाएंगी 2.5 लाख करें। क्यों 2.5 लाख? 2.5 लाख क्यों? 5 लाख क्यों नहीं? 2.5 लाख क्यों बहन जी? 5 लाख क्यों नहीं? 2.5 लाख के करीब तैयार करेंगे आपको। मैं ये कह रहा 2.5 लाख क्यों, 5 लाख क्यों नहीं? मैं समझ गया 2.5 लाख करोगी आप, लेकिन 2.5 लाख क्यों? 5 लाख पौध क्यों नहीं तैयार करोगी? साहब ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख नहीं, 5 लाख पौध तैयार करो। नाम नोट करो कौन सा चीनी मिल है? मोरना चीनी मिल। कौन सा चीनी मिल है? पांच ही करेंगे। आपका चीनी मिल कौन सा है? आपकी अरे डीसीओ साहब, इनकी चीनी मिल कौन सी लगती है? मोरना लगती है या किसी और का एरिया है? सर मोरना भी है और खाई खेड़ी दोनों है सर इसका। तो खाई खेड़ी वालों से सपोर्ट कराओ इनको। सर ठीक है, इनको सपोर्ट करा के, और वो जो एक बहन जी अभी बोल रही थी हमें कटर
हमारा खराब हो गया, उस कटर को नोट कर शार्पनिंग, लिया सर, उसको सर शार्प नोट कर लिया। उस कटर को शार्पनिंग करने का इनको ट्रेनिंग दीजिए, पत्थर दीजिए, और एक सर। कटर या ब्लेड एक्स्ट्रा उनको उपलब्ध कराइए। जी सर, सर नोट कर लिया। ठीक है बहन जी, अब 5 बनाइए, चलिए आगे। अब ये मोरना की गंगा महिला स्वयं सहायता समूह श्रीमती पूनम चौहान जी हैं। पूनम जी, नहीं, उन्हीं की जगह थे, उन्हीं की जगह तो बोल रही थी। नहीं सर, वो दूसरी थी, लक्ष्मी नहीं है वो, आगे चलो। वो सर उड़ान था, ये पूजा चौहान है सर गंगा की। हाँ, ये पूनम चौहान गंगा सब महिला, पूजा चौहान है सर, वो टाइप पूजा चौहान है। अच्छा, आपके पूजा यहाँ है। जो टाइप हो गया है पूनम लिखा है। हाँ तो वही तो पूजा चौहान जी हैं। उसी ने बोली शायद अभी। अभी जो बोल रही थी पूजा चौहान बोल रही थी, नहीं, लक्ष्मी बोल रही थी वो सर। तो लक्ष्मी बोल रही थी। सर, तो पूजा जी नहीं है क्या? पूरी तो थी सर, मैं देखता हूँ सर अभी। इनका स्पीकर ऑन कराओ उनका। हालांकि इनका काम जो है तो अच्छा है। इन्होंने 21-22 में 3,57,150 सीडलिंग सिंगल बर्ड से बनाया था और 1,02,850 बर्ड चिप से बनाया था। लेकिन इस साल आपने अभी काम हल्का कर दिया है, इसका क्या कारण है? सर एक्चुअली में अच्छा, इस वो बाढ़ के वजह से कम किया है। अभी इस साल आपने 32,000 ही बनाया सिंगल बर्ड से, और सिंगल बर्ड चिप विधि से 73,760 सीडलिंग बनाई है। नहीं सर, हाँ, तो इसको आप बसंत हैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा, 50,000 पौध ऑलरेडी बना रखी हो फरवरी के लिए। अच्छा, तो आप अभी और कितना बनाएंगी? तो बिकवाते नहीं है? कौन सी चीनी मिल का एरिया पड़ता है आपका? खाई खेड़ी। डीसीओ साहब देखो, इनको टाइट करो। ये तो ये समूह तो आपके एरिया का रोल मॉडल समूह है। ये सर कोई इशू अभी तक तो नहीं आया, बता रहे हैं सर, मैं नोट कर लिया हूँ, आगे प्लानिंग करा देंगे। हाँ, तो इनका तो वीडियो भी आया था। आप लोगों का तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ बहन जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और हमने सिरका उत्पादन किया है, 10,000 लीटर हमने सिरका तैयार किया है सर। हाँ, अरे वेरी गुड मेरे को आपका सिरका। सर इस बार हमने गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर से टाइको कार्ड की भी अच्छी ट्रेनिंग ली है सर। मार्च से हम बनाने स्टार्टिंग कर देंगे। अच्छा, बढ़िया। कितना कार्ड बनाओगी पर मंथ? जितना ऑर्डर आएगा हम इतने काम करेंगे, उससे ज्यादा ना, उसमें ऑर्डर आपको बहुत मिलेगा, ऑर्डर की कमी नहीं है उसमें, बहुत मांग बहुत ज्यादा है। सिरका आपका कितने में बिका? 10,000 लीटर सर। 20,000 मतलब 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सर। 20 रुपए प्रति लीटर, और 10,000 लीटर बनाई। हाँ जी, तो कितने रुपए बनाई? 70 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सर। 20 रुपए के हिसाब से। बहुत अच्छा है। आप सबको बताइए कि ऐसे ही ये हमारी बहनें जो कह रही थी गन्ना बचेगा, शुरू की नवज्योति आशा महिला सहायता समूह, ये मैं आपको बता रहा था कि हमारे अन्य समूहों ने सिरका बनाया है। ये देखिए, इन्होंने 70 रुपए में एक बोतल सिरका बेचा है। ठीक है, 20 रुपए में बनाया, 70 रुपए में बेचा है, और 20,000 लीटर बनाया। यही बोली ना, 10,000 लीटर बनाया है। तो हाँ, तो 10, 25, 7 लाख का इन्होंने व्यापार कर लिया।
70 रुपए में बेची ना 1 लीटर। 5 लाख रुपए आमदनी हो गई सर। हाँ, तो 5 लाख रुपए इनको आमदनी हो गई। आप कटर क्या, आप इलेक्ट्रॉनिक कटर खरीद लोगी हैं? ये देखो, ये बहन जी लोग कितना अच्छा, कोई कुछ समूह बहुत अच्छा कर रहा है। गन्ने के जो रस निकालेंगे 41,000 रुपए की मशीन आएगी सर, आपके बारे में उनसे रोजगार लेने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत खूब, शाबाश। इनके लिए भाई ताली बजाओ एक इनके लिए बार। ताली बजाओ। चलिए अगला। अगला है सर श्रीमती रीना खारी, ज्योति महिला स्वयं सहायता समूह खतौली। श्रीमती रीना खारी, ज्योति महिला स्वयं सहायता समूह। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताएं। जी, हमने सितंबर में 27,000 बढ़ती और 83,000 सिंगल बढ़ती थी। हाँ टोटल 1,10,000। अच्छा, इनका पैसा हमारे खाते में आया 1,80,000। इसका पैसा मिल गया आपको अनुदान। अच्छा, अब आगे बसंत काल में क्या करेंगी? 5,50,000 की लगभग बनाइएगा तभी आमदनी होगी, ठीक है, तभी आपको काम भी अच्छा लगेगा। और कोई काम कर रही हैं नर्सरी के अलावा? जैसे अभी पूजा जी बता रही थी कि हम सिरका वगैरह बना रहे हैं, आप भी कुछ बनाती हैं? अच्छा, केवल यही एक काम कर रही हैं। चलिए, मंसूरपुर से श्रीमती मीनाक्षी, आर्य महिला स्वयं सहायता समूह। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जी सर। हाँ बताएं, आप अपने काम के बारे में बताएं। सर, मैं मीनाक्षी ग्रुप आर्य महिला स्वयं सहायता समूह से। जी जी, बोलिए बोलिए। जी सर, हम सीडलिंग सी तैयार कर रहे हैं सर। आपने टाइको कार्ड वगैरह की भी ट्रेनिंग ली है? नहीं सर, अभी टाइको कार्ड की ट्रेनिंग नहीं ली सर। अच्छा, इसके नर्सरी के अलावा भी कुछ करती हैं वहाँ पे लोकल स्तर पर? जी सर, सिलाई का काम करते हैं सर। सिलाई का? जी पूरे सर। समूह के उसमें कि आप केवल अपना इंडिविजुअल काम कर रही हैं? सर, अपना ही सर सेंटर चलाया है अपने। अच्छा अच्छा, जी सर। उसका और समूह के और सदस्यों से मतलब नहीं होगा उसका? जी आपका? सर, है वो भी। अच्छा, जी सर। अभी आप बहुत कम सीडलिंग बनवा रही हैं, तो आगे क्या इरादा है? बनाएंगी ज्यादा कि यही रहेगा? नहीं सर, आगे तो ज्यादा ही ज्यादा करने का इरादा है सर। कितना? सर, बसंत काल में लगभग 1,75,000 के आसपास, या इससे कुछ ऊपर सर। 1,75,000। अभी आपने 28,000 और 22,000 बनाया है। जी सर। सर, वो बरसात के कारण सर थोड़ी हमारी पौध खराब हो गई थी, और सर कुछ सीजन भी आउट हो गया था, फिर निकल गया था बरसात की वजह से, इस वजह से थोड़ा कम कर पाए सर। हाँ, थोड़ा कम कर पाए, लेकिन वो थोड़ा कम नहीं, ये तो बहुत कम है। थोड़ा इसको। जी सर, मैंने अभी अपने आगे के लिए फरवरी के लिए तैयार किया सर, अभी मैं फील्ड पर ही हूँ। सर, मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं नहीं, वो फील्ड दिखा रही हैं अपना, वो अपना नर्सरी दिखा रही हैं। सर, ये तो हमारी कार्यशैली है यहाँ पर। अभी आपका दिखा नहीं वो देखिए, कैमरा शायद आपका ऑफ हो गया है। हाँ, अब ठीक है। सर, ये तो हमारी यहाँ पे कार्यशाला है सर। कार्यशाला तो आपकी बहुत अच्छी है। जी सर, और ये हमने यहाँ पे सीडलिंग तैयार किया सर फरवरी के लिए। फरवरी के लिए तैयार किया है? जी सर। तो ये फरवरी के लिए ये कितनी सीडलिंग है? सर, ये 50,000 के लगभग है सर। 50,000 के लगभग ये तो लग जाएगी, फिर उसमें आप फरवरी में और भी बुआई करेंगे ना सीडलिंग की? जी जी सर, उसमें 1,50,000 के लगभग। और भी तैयार करिए। जी सर।
तभी आपको आमदनी हो पाएगी, इतने में आमदनी एक पता नहीं चलेगी। जी सर। सब लागत जितना लगाया होगा उसी में सब एडजस्ट हो जाएगी, फिर आपको आमदनी मिलेगी नहीं। जी सर। ठीक है, थैंक यू। अब बुढ़ाना में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, शाबाश, बहुत अच्छे। कांति महिला स्वयं सहायता समूह श्रीमती मंजू रानी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। बताएं मंजू जी। जी मंजू जी, आप इससे जुड़ी तो हैं, लेकिन आपके 3 सालों में उत्पादन बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। जी सर, अब की बार तो हमारी बहुत सारी पौधे खराब हो गई बारिश की वजह से। बारिश की वजह से? जी सर, और अब की बार 4 गुना बनाएंगे सर। 4 गुना में तो अभी तो आपने 40,000 बनाया है, तो 4 गुना कितना हुआ? एक 60। सर 6 लाख हम बढ़ा रहे हैं। 6 लाख 6 लाख बनाएंगे? जी सर, पक्का। पक्का? वेरी गुड। नहीं, 6 लाख बनाइए, तभी सबको आनंद आएगा। आपके समूह के जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छा लगेगा। और जिस खेत में हमने अपनी पौधे लगाई थी सर, उसी खेत में हम उसी मालिक के खेत में बैठे हैं सर। अच्छा अच्छा। कितने अच्छे से प्रोग्रेस किया हमारी। देखिए, सरसों भी हमने साथ में बोया है सर, सरसों बोया है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, आपका खेत लहलहा रही है फसल। अच्छा, उसका खेत है जिसने आपसे नर्सरी लेके लगाया था। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप और आगे बढ़ाइए इसको, कि ज्यादा से ज्यादा किसानों के खेत आपकी नर्सरी से लहलहाएं। बहन जी, आपको ट्राइको कार्ड की ट्रेनिंग देते हैं, और इनको एनआरएलएम और उसमें भी जोड़ दो यार। एनआरएलएम और डीसीओ साहब, इनका डीसीओ कौन है? वही द्विवेदी। जरा देखिए, इनको एनआरएलएम में जोड़िए जरा। सर इसके लिए सर सारी सूची भेज दिया है सर, सीडीओ साहब से बात भी हो गई है, वो प्रक्रिया में है सर, हमारे यहाँ जल्दी हो जाए। ठीक है, वो कर दीजिए। ट्राइको कार्ड की ट्रेनिंग इनको दिलाई है? सर अभी तो हम 8 समूह को कर पाए हैं सर, 8 दिन की ट्रेनिंग कराए थे। आपको इनका भी मिलेगा सर, गलत करा लेंगे। आपको भी करवा दो। जी सर। देखिए, आप लोगों के लिए फायदा ये कि शोध पर वहीं मुजफ्फरनगर में शोध संस्थान भी है गन्ने का, जहाँ से ट्रेनिंग कराते हैं, और जो उसकी लीडर हैं उन्हीं को बुला रहे हैं, क्योंकि 2 दिन मैंने कराया, वो तीसरे दिन आई नहीं। 7-8 उनको छोड़ दिया सर। नहीं, मैं इन लोगों को ही बता रहे हैं कि वहाँ जो एक तो नजदीक है आपके, और दूसरा यह है कि वो भी जो सिखाने वाली हैं वहाँ डॉक्टर, वो भी महिला ही हैं, नीलम कुरील जी। तो आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगी और आपको हर काम में सहयोग करेंगी, आपको भी फायदा होगा। और बस ठीक है, तब ताली बजाइए सब लोग इनके लिए भाई। आपके समूह में कितने लोग जुड़े हुए हैं? 30? अच्छा, 16 आते हैं, 30 हैं टोटल। अरे डीसी साहब, ये अप्रोच ठीक नहीं है। अगर 3-4 समूह 3-4 दिन के बाद नहीं आ रही है, तो उनसे एक बार बात कर लो कि वो क्यों नहीं आ रही। अब आने लगेंगे सर, क्योंकि काम हम कितना करेंगे और बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगी, आमदनी होगी। नहीं, मैं अन्य समूह की बात कर रहा बहन जी। डीसी साहब, बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे, जरा उस कारण पता कर लो। सर कारण पता किया सर, उनको बहुत कठिन लगा सर, वो 2 दिन तो सीखा उन्होंने, जबकि हम गाड़ी भेज के सर अपनी उनको मंगाए थे, और पूरे दिन में भी चाय पानी उसकी भी व्यवस्था किया, लेकिन उनको लगा बहुत कठिन है सर, नहीं कर पाएंगे। तो हम उन्हीं ग्रुप को ले रहे हैं सर, जो एक्टिव रूप
से पार्टिसिपेट कर रही हैं। 8 ग्रुपों ने सर 8 दिन की ट्रेनिंग लिया, वो बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं सर। इसी तरह आज जो ये ग्रुप निकल के आए हैं सर, इनको नेक्स्ट उसमें ले लेंगे सर। को कठिन लग रहा है, उनके जो सचिव है वो समूह के सचिव से मेरी बात करो। सर अभी कराते हैं सर? अभी नहीं, मीटिंग के बाद, अभी नहीं, बाद में। मीटिंग के बाद। धन्यवाद आपको। जय भारत महिला स्वयं सहायता समूह, श्रीमती मिथिलेश देवी जी। मिथिलेश जी नमस्कार सर। नमस्कार। मैं मिथिलेश, जय भारत महिला समूह से। हाँ बताइए। सर हम 3 साल से इसमें एक्टिव हैं। हाँ। तो पहले साल हमने 1,40,000 से सीखना थी। 1,40,000 से अधिक ही हमने रिटर्न किया है। और दूसरे साल में सिंगल ग्रुप में किया 52,000 से अधिक और रिटर्न 90,000 से अधिक किया है। हाँ। बढ़ती बनाई हमने 50,000 से अधिक और इतनी हमने रिटर्न की है। और इस साल संताल में हमारा 30,000 से अधिक बनाया है हमने। 22,000 से अधिक रिटर्न की है और बढ़ती बनाया हमने 18,000 से अधिक और 17,000 से अधिक हमने रिटर्न की है। नहीं, कितना बनाया आपने इस साल शरद काल में? इस साल बनाया सर हमने 20,000 से अधिक बनाया है। कितना? 23,000 से अधिक बनाया सर। हाँ, और वो बर्डशिप से बनाया 18,000। बढ़ती बनाया 18,000। तो बहुत कम बनाया आपकी। पिछले सालों में आपने ज्यादा बनाया, इस साल कम बना रही हैं। मौसम के साथ नहीं दिया, मौसम का इंतजार करते रहे। तो बसंत में आप करेंगी ना इसको? हाँ जी, बसंत काल में नहीं, किसने साथ नहीं दिया मौसम में। चलिए, अब इसको टारगेट ज्यादा का रखिए। हालांकि आपने थोड़ा बनाया है, लेकिन अभी आपके आंकड़ा जो है ना वो 1 लाख के अंदर ही है। तो इसको आप 5 लाख तक कम से कम ले जाओ। देखिए, अभी 2-1 बार महिलाओं ने ये बात की कि मौसम ने साथ नहीं दिया, उस वजह से नुकसान हुआ। इस बार भी और पिछले साल भी ऐसा हुआ कि अक्टूबर में, सितंबर में बारिश हुई और उससे नुकसान होता है। बस हम एक चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। आपके मोबाइल में आगे आने वाले 30 दिन का या 45 दिन का मौसम आपके इलाके में कैसा रहेगा, इसका भविष्यवाणी दिखाई देती है। उसका एक एप्लीकेशन है, बच्चे जानते होंगे, आप भी जानते होंगे कि मोबाइल में देखा जा सकता है कि अगले 30 दिन तक कितना तापमान रहेगा, बारिश होगी, नहीं होगी, क्या होगी। तो अपने weather.com करके weather.com देखिए, और ये भविष्यवाणी ज्यादातर यानी 90-95% सही उतरती है। तो प्लान कर लें उस हिसाब से। अगर नहीं उसका प्रयोग कर रही हैं तो मैं सिर्फ एक सुझाव देना चाहता था कि उस weather.com का प्रयोग करके आप आगे का अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम कैसा होने वाला है। दूसरा, इसी क्रम में एक चीज हम लोग और भी करा रहे हैं, जैसे अभी साहब ने बताया है कि बरसात जब लेट रेंस होने की वजह से जो पौधे आपके जमीन पे रहे होंगे वो खराब हो गए होंगे। तो उसके लिए रैक बना के अगर हम रैक पे रख देंगे अपने पोल्ट्री को जिसमें पौधे उगाए रखे हैं, तो पानी बरसेगा भी तो पानी नीचे निकल जाएगा, उस पर लगेगा नहीं और बच जाएंगे पौधे हमारे। तो अभी हम एक SOP जारी कर रहे हैं, उसमें आपको डिटेल भी उसका दे देंगे कि आप 2 फीट चौड़ा अपना और जितनी आपके पास जगह हो उसके अनुसार लंबाई का और उतने 2-2 फीट के गैप के अंतर का रैक बना सकते हैं। और उस पर अगर पौधे रख देंगे लगा के, तो बारिश भी होगी तो उससे नुकसान नहीं होगा आपका। अरे डीसी साहब,
ये आप लोगों को पिछले डिप्टी सीसी साहब, मिश्रा जी, आपको पिछले 1-2 हफ्ता पहले जब हम लोगों ने किया था युवाओं का, उस वक्त आपको हम लोगों ने कहा था सभी को, शुक्ला जी ये सभी को डाल दो, युवाओं किसानों में भी और महिला वाले में पिछली बार जो बात हुई थी कि आप अपने मंडल का युवा किसानों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात हुई थी। जो पहले शनिवार को जो हुआ था पिछली बार, उसमें भी हमने बात कही थी कि युवा किसानों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दे जिसमें पूरी सक्सेस स्टोरीज चलते रहेगी। विभिन्न युवा वर्ग क्या कर रहे हैं, कई युवा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार उसमें ये कहा गया था कि महिलाओं का भी आपके मंडल का एक ग्रुप बना दे या जिले का एक ग्रुप बना दे। मंडल का बना दीजिए क्योंकि जिले में जाति ग्रुप नहीं होंगे, पूरे मंडल का बना दो तो आपस में भी उनको पता चलता रहेगा और एक दूसरे से प्रोत्साहन उनको मिलता रहेगा, मनोबल बढ़ता रहेगा। ठीक है। हाँ, और जो उसमें आप और आपके डीसीओ, आपके एससीडीआई, आपके सीडीआई और आपके गन्ना पर्यवेक्षक और आपके मिल के लोगों को जोड़ दीजिए। वहीं पे पूरी कम्युनिकेशन होता रहेगा। ये सभी डिप्टीज के लिए एक डायरेक्शन कर दो। दोनों के अलग अलग ग्रुप बना दें। उसमें बोला गया था कि इनको ग्रुप बना के यहाँ से भी हेडक्वार्टर को भी जोड़ देंगे। अगला है सर ये लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह रोहाना कला की श्रीमती कविता देवी जी। नमस्ते सर। नमस्ते, बताएं कविता जी। मैंने 1,21,500 पौधे तैयार किए हैं सर। कब? 2 साल में। ये मैंने इस बार तो अभी 36,000 ही किए हैं जो शरतकालीन का था। पिछली बार मैंने किए थे 37,000 और कुछ और दोनों बार में मतलब किया था, टोटल मिला के 1,36,500। हाँ, आपने दोनों साल मिला के 1 लाख किया है। तो इसको बढ़ाइए। अभी आपने 36,000 किया है बसन इसमें शरतकालीन बुआई में। हाँ जी, 36,000 किया शरतकालीन में, लेकिन इससे आगे अभी और बनाएंगे अभी बसंतकालीन में लगभग 1 लाख के अराउंड तो में करना ही है। 1 लाख तो बहुत कम हुआ। आपके यहाँ कितनी महिलाएं आपके समूह में? 20 महिलाएं हैं यहाँ पे सर। तो 20 लोगों से 1 लाख अगर बनाएंगी तो आपको केवल 1.5 लाख रुपए मिलेंगे मैक्सिमम, और उसमें 20 लोग बंटवारेदार होंगे, तो फिर कोई फायदा थोड़ी होगा। फिर जितना टाइम आप स्पेंड करेंगी इसमें उसके उसमें तो एवज में तो कुछ भी नहीं होगा वो, तो उनका इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। फिर सब लोग समूह छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। नहीं सर, नहीं जाएंगे, काफी बड़ा वो कर रखा है अभी मैं आपको दिखा। आपका तो आपका एक्टिव समूह है बहन जी। आप लोग कहाँ है, इतने कम नंबर पे हो आप लोग, जरा नंबर। हाँ, अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, बढ़िया है। नहीं बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब और कितना करोगी ये बताओ। आपने ये नेट भी लगा रखा है, ग्रीन नेट? जी सर। तो बताइए, इतनी अच्छी व्यवस्था आपने कर रखी है और उत्पादन कम ले रही हैं। पूरा ग्रुप भी बैठा हुआ है। इसका उपयोग करो पूरा, ठीक है। इस बार हम 2 लाख बनाएंगे जैसे। हाँ, तो अभी तो फिर 1 लाख क्यों बता रही हो फिर? ये 36,000 तो अभी कर लिया, इसके बाद अभी हम 2 लाख और तैयार करेंगे, बिक जाएगी सारी। अच्छा है, आपका अपने जो संसाधन लगा रखे हैं ना, इसका भी सदुपयोग होना चाहिए। अब इतना आपने नेटवर्क लगा के बढ़िया सा तैयार किया है, अब उसमें पौध भी नहीं लगाएंगे तो वो सब बेकार हो जाएगा। आपके और समूह से जुड़ी और भी महिलाएं साथ में हैं आपके? बैठिए जरा बैठिए, कैमरा उनकी तरफ ले जाइए। जी। किसी को और कुछ कहना है समूह में जो आपके सदस्य लोग हैं? आप ये आपके समूह में मैं देख रहा हूँ 3 से 4 युवा महिलाएं हैं, और आप लोग 2 लाख में क्यों लटक जा रही है आपकी सुई? हाँ,
एक एक महिला, आपकी युवा महिला 1-1 लाख करे, 5 कितने का समूह है आपका? 20 का सर। हाँ तो आप कम से कम 10 लाख बनाइए आप। ठीक है सर। 10 लाख बनाइए, आपके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। मेरा अनुरोध आपसे होगा डीसीओ साहब, जरा इनको वो जो डिजाइन हमने डाला था लकड़ी के फंटी का, या जो भी इनका चीनी मिल है उनसे पुराना जो पाइप है बॉयलर ट्यूब से, वो बॉयलर ट्यूब से इनको रेक बना दो, इसी ग्रीन हाउस में रख लेगी तो इनको बहुत अच्छा मिल जाएगा। सर मैं भी यही हूँ इसी ग्रुप के साथ में, तो सर चीनी मिलों को भी बुलाया है इसको सर एक्टिवेट करने के लिए। सर आपका जो निर्देश है वो कराएंगे। ये अच्छा ग्रुप है। चलिए अच्छी बात है। सर हमने जो खाद तैयार की है पौध बोने के लिए, तो हम लकड़ी का बलगा और गोबर की खाद सड़ी हुई डालते थे और फंगस वाली दवाई मिला के हम बस ये यूज करते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट है इसमें देखने को। नहीं, आप इसमें बगास लो भी यूज करिए, वो आपको निशुल्क, वो आपको निशुल्क मिल दे देगा। बगास लो, फिर मिट्टी गोबर डाल के उसमें आप उसका मिला करके उसको तैयार करके फिर उससे ट्रे भरिए, ठीक है। अच्छा है, जो भी आपके पास, जो भी आपको सस्ता पड़े, केवल पौध बनानी है, जो भी आपको विधि आप अपना लोकल कुछ निजात कर सकती हैं, बगास से बना सकती हैं। बगास ये करेंगे, हमको सस्ता पड़ता है। चलिए अच्छी बात है, आपका काम अच्छा है, ताली बनती है आपके लिए भी। बढ़िया, शाबाश। अब आगे एक खाई खेड़ी वैष्णवी महिला स्वयं सहायता समूह श्रीमती राजेश देवी। राजेश देवी, बताइए मैडम, आप का काम क्या कर रही हैं और कितना आगे बढ़ाने की इरादा है? 27,250 पौधे तैयार किए हमने। अभी आपने 27,000 किए हैं, तो 27,000 से तो काम बनने वाला नहीं है ना। चलो, बाढ़ का इलाज तो अब वही रैक वैक की व्यवस्था होगी। बाकी अब आगे क्या करेंगी बसंत काल में? 1 लाख से तो कुछ नहीं होगा मैडम। आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? 21 लोग जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक 26,000 पौध तैयार करी है, तो ये तो 1,001 के खाते में आया। तो इसको बढ़ाइए। बहन जी, आपका समूह इतना अच्छा है, 21 लोगों का समूह है, तो थोड़ा बड़ा सोचिए ना, घबराहट किस बात की हो रही है? आपके जो पौध आप बनाओगे वो शुरू में हमें बता दीजिए कि सर हम 5 लाख बनाएंगे, हम 10 लाख बनाएंगे, हम 6 लाख बनाएंगे, और अपने एससीडीआई साहब या गन्ना पर्यवेक्षक साहब वहां पे होंगे, उनको बता दीजिएगा, तो उसको उठवाने की फिर हम लोग की जिम्मेदारी, ठीक है। तो ये करिए। आपके साथ आपके समूह के और कोई है बहन जी? कौन है? आप क्या सचिव हो, क्या हो आप? अच्छा ठीक है। अरे वाह, आपका तो इतना बड़ा समूह है, तो फिर काहे इतना छोटा सोच रहे हो? हाँ, इतने बड़े घेरे में बैठे हो। हाँ तो हाँ, चलो ठीक, ये बात हुई ना। चलिए, इनके लिए भी ताली बजाइए भाई। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है गुलफ्सा महिला स्वयं सहायता समूह श्रीमती गुलफ्सा। नमस्ते। नमस्ते। पिछले साल हमने 70,000 गन्ने की पौध तैयार की। सिंगल बड़ी के 9,200 और बड़ी की 10,000। अरे 10,000 9,000 में आप अटकी पड़ी हो इसमें। 10,000 पौध से क्या भला होने वाला है, ना विभाग का ना आपका। सर हमने सिंगल बड़ी की 10,000 और बड़ी की 9,000 तैयार। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। आपका शुभ नाम क्या है?
तो लपसा जी, आपके क्या समूह में मेंबर कितने हैं? 20 अब 20 में 10,000 तो कितना आया? 500। नहीं तो ये तो कोई बात नहीं बनी। अब 20 है तो आपको कम से कम 10 लाख बनाना चाहिए। 20 अगर सदस्य है तो कम से कम 10 लाख बनाना चाहिए। अब आप बताओ कितने बनाओगी? सर 3 लाख। एक बार और गहरी सांस लेके बोलो। 3 लाख। एक बार और गहरी सांस लेके बोलो। सर 3 लाख। अरे 3 पे फंस गई तुम्हारी सांस। थोड़ा बड़ा फिगर बोलो। 5। 5 लाख। हाँ, ये बात हुई ना। चलिए, बहुत बढ़िया। 5 लाख बनाइए। इतना आपका इतना बड़ा मस्त ग्रुप है, सदस्य आपकी इतनी सारी है, 5 लाख बनाइए। चलिए ठीक है। लेकिन ट्राइकोडर्मा की इनकी ट्रेनिंग हुई क्या? ट्रेनिंग लिया ट्राइकोडर्मा की? सर हमें चीनी मिली से ट्राइकोडर्मा लिया सर अभी नहीं मिली, हाँ? अभी इनकी ट्रेनिंग हुई है सर। देखो, अच्छा, जितनों में अच्छे यंग मिडिल क्लास या हाई स्कूल पढ़े बच्चे हैं या सदस्य है, उनको डिप्टी सीसी साहब और डीसीओ, तीनों डीसीओ नोट कर ले कि इनको आप ट्राइकोडर्मा की ट्रेनिंग और एनआरएलएम में, जैसा वो बिजली का बिल वाला बहुत अच्छा है, ये सब दिलवाइए तो इनका सेल्फ सफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी, इनके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे। चलिए अच्छी बात। तो मैं महिला पंचायत मुकाबले करना एक बहुत ही अच्छी पहल है। इससे हम गांव की और महिलाओं को रोजगार मिला है। पहल तो अच्छी है मैडम, ये पहल तो अच्छी है, लेकिन आप उस पहल पर अमल नहीं करी हो अभी तक। तो चलो अब आप 5 लाख बनाइए। चलो अच्छा, 5 धन लाख। धन लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह श्रीमती डोली। डॉली होगी, डॉली होगी। डोली। नमस्ते सर जी। नमस्ते। हाँ नमस्ते, ये लोग कुछ भी लिख के भी बताइए। जी सर जी। हाँ इस बार हमने 12,000 सिंगल वर्ड तैयार की है, 12,000 और 10,000 बढ़ चुकी है। 12 लाख तैयार की है। नहीं सर जी, 12,000। 12,000, हाँ वही 12,000 तो लिखा है इसमें। 10,000 और 12,000 लिखा है। 12,000 में बहन जी, उसमें एक शून्य जोड़ दो तो 1,20,000 होगा, और उसके बाद एक और शून्य जोड़ देना तो 12 लाख होगा। ठीक है, तो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख ऐसे करो। ठीक है, सर जी हमारे वाले से कोशिश करेंगे। बरसात की वजह से आपकी पौधे खराब हो गई थी सर जी। इस बार ना बारिश के कारण हाँ जी। ना, लेकिन अब बसंत में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। नहीं नहीं सर जी, हम बसंत काल में कोशिश करेंगे। कितना करोगी? 5 लाख बनाने की कोशिश करेंगे। चलो 5 लाख। चलो ठीक है, ठीक है। थैंक यू। 5 से ज्यादा कर सकती हो तो 5 से ज्यादा भी कर लेना। अपने अपने सीडीआई साहब से बात कर लो, सीडीआई साहब से, और अगर वो चीनी मिल और किसान वहां ज्यादा बीज की मांग करते तो ज्यादा कर लेना। हाँ जी। बहुत बहुत बढ़िया। अब शामली से दृष्टि महिला स्वयं सहायता समूह श्रीमती संतरी। दृष्टि महिला स्वयं सहायता समूह शामली नहीं है। लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह श्रीमती बोली संयोजिता। बोली बोली, दृष्टि बोली। सर नमस्ते। नमस्ते। दृष्टि महिला सहायता समूह उठाड़ा। हाँ बताएं बताएं। 1,500 बना चुके थे। सेंटर है बुटवाड़ा। हाँ बड़ी सुविधा है। 15,100। और बढ़ाइए इसको। आपका ये वितरण क्यों कम हुआ है डीसीओ साहब? ये 97,500 सीडलिंग बनाया है बर्डचिप का सर इसमें जो फिगर है ना, हाँ वो उसमें जो भरने में मिस्टेक हुई है सर। 97,500 जो है बर्डचिप से बनी है सर, 73,100 इन्होंने वितरण की है। अच्छा। और इसमें सर सिंगल बर्ड से 17,100 इसमें बनी है सिंगल बर्ड से, और 14,500 इससे सर वितरण हुई। अच्छा, उल्टा लिख गया है। जी सर, लिखने में वो हुआ है सर ये। अच्छा ठीक है, तो मैडम आगे और बढ़ाइए काम। आपका तो एरिया ऐसी जगह पे वहां बाढ़ नहीं आती है।
ठीक है, आगे साल 3 लाख बनाएंगे जी। 3 लाख बनाएंगे। आप क्या सचिव हो या आपके और कोई सचिव या कोषाध्यक्ष कौन है? आपके सचिव कौन है? आप खुद हो? आप सचिव हो, समूह की अध्यक्ष हो, समूह की अध्यक्ष हो आप कि सचिव? याद नहीं। मंत्री कोई सचिव? ये है सचिव। नमस्ते। मंत्री उसका नाम, उनका नाम है। आप उसकी सचिव हो, उसकी समूह की? अच्छा अच्छा, चलिए अच्छे से काम करिए, ठीक है, और उत्पादन बढ़ाइए, थोड़ा काम बढ़ाइए अपना, ठीक। आप बड़े धीमे धीमे स्वर में बोल रही हो बहन जी, थोड़ा जोश के साथ बोलिए। हैं? आपको इन्होंने बिना खाना खाए रोटी खाए बिठा दिया क्या? हाँ नहीं, थोड़ा ज्यादा थोड़ा अपना सोच समझ के अपने गन्ना पर्यवेक्षक और सीडीएस साहब से मिलके एक बड़ा नंबर बताइए, ज्यादा गन्ना बीज बनाइए। चलो आगे। महिला स्वयं सहायता समूह श्रीमती संजोगिता, थाना भवन की, लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह। धन्यवाद, नमस्कार, बोलिए। बताइए मैडम। बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो। सर पिछले 2 वर्षों से हमारा समूह किसान की बातें उनका जो उत्पादन हुए जो भी किसान को विरोध करने कार्य कर रहा है। हमारे समूह ने 92,750 पौध उत्पादन की और से विक्रय किया। 21-22 73,500 पौध उत्पादन की और उसे विक्रय किया। इस बार हमारे समूह ने 2022-23 में हमारे समूह ने 60,000 का पौध उत्पादन की और उसे विक्रय 7,000 की 60,000? 60 70,000 बनाया, लेकिन अभी बहुत कम है ये। अभी हमारे उसमें तो खैर 00 लिखा हुआ है कि आपने अभी इधर कुछ नहीं बनाया है, लेकिन चलिए 70,000 बनाया तो इसको बढ़ाइए आप, उसमें बसंत काल में और ज्यादा ले जाइए। हमारा टारगेट 1.5 लाख का है, 1.5 लाख तैयार करेंगे। तो 1.5 लाख तो टारगेट बहुत कम हुआ। टारगेट 1.5 का अभी इतने ही उधर है। इनके एससीडीआई से चलिए जो आपसे मैक्सिमम ज्यादा जो भी संभव हो वो करिए। नहीं इनके एससीडीआई या कोई है, डीसीओ एससीडीआई कोई है? अरे सर डीसीओ बोल रहा हूँ सर। ये इनका किस मिल से संबंधित है? थाना भवन से। थाना भवन से संबंधित है सर। तो क्या इनके यहाँ 1.5 लाख का ही बीज उठा पाएंगे आप लोग? सर वैसे तो सर इनको जो है ट्रेनिंग कई बार देकर और कहा गया है सर, और इन्होंने भी कहा कि 1.5 लाख मैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा सर, जितना ज्यादा करवा पाऊंगा सर। ठीक, चलो इनका फोन वो। अब राधे कृष्ण महिला स्वयं सहायता समूह श्रीमती सुमन देवी। नमस्कार सर, हमने इस बार 52,000 पौधे तैयार किए थे और जो 50,000 बेचती हैं, 2,000 बचे हुए हैं। और अब बसंत कालीन जब शुरू होगा तो उसमें और तैयार करेंगे पौधे। कितने तैयार करेंगे? जितने ज्यादा से ज्यादा हो पाएंगे। अरे कुछ प्लानिंग करेंगी तभी कर पाएंगी, असल में यही है कि कम से कम 3 गुना तो होंगे, 1.5 लाख होने को। पहले कितना किया था बहन जी? 1,50,000 52,000 किया। 52। तो आप 2 लाख 3 लाख कितना करोगी? अभी 1.5-2 तक ही है। तो कम से कम 2.5-3 लाख करिए। हाँ वो देखेंगे, जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा उस तरह से बढ़ा लेंगे। इनके डीसीयू साहब कौन है? वही है डीसीयू। जरा एससीडीआई को कहिए इनको जरा सपोर्ट करे। कितने सदस्य हैं दीदी? कितने है आपके यहाँ सदस्य?
12 सदस्य हैं हमारे। हाँ तो समूह ठीक है यार, 12 का समूह है, इनका नंबर बढ़ाइए, 2-3 लाख ले जाइए इनको। जरा या सीडीआई को भेज दीजिए इनके पास। ठीक है सर, ठीक है। और अगला है, लास्ट है ये, श्रीमती लता, सूर्या महिला स्वयं सहायता समूह ऊन। ये भी अच्छा है, ऊन वाला। सूर्या महिला स्वयं सहायता समूह श्रीमती लता जी हैं, आई हैं। नमस्कार लता जी, बताइए। एक और वहाँ पे ऊन में बड़ा कितना? 50,000 तैयार किया है इस बार। ये डीसीओ साहब, इनकी सूचनाएं सब शून्य आई हुई हैं मेरे पास। चलो चलो ठीक है, अब आगे इसको और बढ़ाइए। बढ़ाएंगे। कितना कितना बढ़ाएंगे, कितना करेंगे अब बसंत काल में? 5 लाख सर जी, 5 से 6 लाख सर जी। बहुत बढ़िया। 5 लाख करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 5 से 6 लाख। बहन जी, लता जी, आप 6 लाख करिए, 6 लाख, 6 लाख, इनका 6 लाख लेंगे। ये कंप्लीट हो गया, ये कॉन्फिडेंट है वो। एनआरएलएम से भी जुड़े हुए हैं सर, ये स्वयं सहायता समूह एनआरएलएम से भी जुड़ी हुई है। हाँ गुड, बहुत अच्छी बात है। तो और क्या क्या काम करती हैं? इनके उससे नेटवर्क की कुछ इशू आ रहा है, आवाज पूरी नहीं आ पा रही है। ये तो लोकल लेवल पे डीसी को देखिए, मेरा सब डायरेक्शन है, बुटीक मूंज सब पे है। हाँ ठीक है लता जी, ठीक है, आप करिए, और आपको ट्राइको कार्ड वगैरह का भी ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्राइको कार्ड भी सीखिए, उसकी बहुत मांग है, वो उसको भी करिए आप। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू। और कोई बचा? हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि इसमें आपने अपना समय निकाल करके हम लोगों के साथ संवाद में शामिल हुए। अब मैं आदरणीय अपर मुख्य सचिव सर से अनुरोध करूंगा कि अपने आशीर्वचन से हम लोगों को अनुग्रहित करने का कष्ट करें। एक मिनट, बीबी सिंह जी डॉक्टर बीबी सिंह जी बोलेंगे पहले, आपके बाद फिर सर अपनी आशीर्वचन। ये सभी जो हमारे डीसीओ साहबान हैं और एससीडीआई सेक्रेटरी साहबान जुड़े हुए हैं, गन्ना पर्यवेक्षक, उनके लिए संदेश है। जो अभी तमाम महिला समूहों ने कहा कि हमारा 5,000 बच गया या किसी कुछ बचा हुआ, अब हम फरवरी वाले उसमें बेचेंगे। आप एक चीज, वहां पहले खतौली साइड में, खतौली एरिया में एक EFIRB विधि आई थी जिसको कहते हैं रिज फरो मेथड। उससे लोग गन्ना गेहूं बो देते हैं, और गेहूं के बोते तो वो रेस्ड बेड पे गेहूं हो जाता है और नाली खाली छोड़ देते हैं, और उसमें फिर पहले गन्ने बोते थे उसी रिज में जब राइट टाइम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब गेहूं काट के बोते हैं तो वो अप्रैल मई का समय आ जाता है, तो हमारा कम से कम 2 महीने 3 महीने हमारा विलम्ब हो जाता है, जिससे कि हमारे गन्ने की प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। लेकिन EFIRB विधि से अगर आप गेहूं बोते हैं तो उसमें क्या, गेहूं रेज बेड पे होता है, और ये रिसर्च में पाया गया कि हम अगर नाली छोड़ देते हैं और नाली में जो पानी डाल, क्योंकि पानी लगाए तो नाली में पानी आता है और रिस्क ही गन्ने उसमें जाता है आपके गेहूं में, तो उस इसका रिसर्च ये हुआ कि उस में गेहूं जो है कम नहीं होता है, उसके बराबर ही होता है। और अगर उस जो नाली में हमने गन्ना बोया है उसको राइट टाइम हम बोल लेते हैं, क्योंकि वो हमारा स्पेस ओपन रहता है। तो पहले उसमें करते क्या थे कि गोड़ के उसको नाली को, और उसमें पानी डाल देते थे और देन सेट को उसमें बैठा देते थे, तब उसमें गन्ना जमता था। लेकिन अब जो स्थिति इस समय दिखाई पड़ रही है कि हम, जरा अपनी वो बंद कर लीजिए माइक। सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। हाँ बताओ। सर
हाँ हमारे यहाँ एक किसान ने हमसे ही सिंगल बड़ लेके गेहूं में बोया हुआ है। हाँ, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, जो आपसे लेके बोया हुआ है, मैं ये विभाग के लोग कहूँ जितना, एक मिनट ठीक है, आप वही आपकी बात मैं बताना चाहता हूँ। तो अगर ये चीज हमारे पास सीडलिंग आ गई है, तो अगर हम FIRB से गेहूं बुआ दें और इस जो बीज जो हमारा सीडलिंग तैयार है इसको उसमें बैठवा देंगे, तो हमें लगता है कि इससे काफी जो एरिया गेहूं के बाद काट के बोते हैं वो इसमें कवर हो जाएगा, और ये सीडलिंग इन लोगों का कितना डिमांड बढ़ जाएगा कि लोग इसको भी और खरीदेंगे। तो ये इस पर काम करने की आवश्यकता है। DO साहब, आपके यहाँ चूंकि मेरठ मंडल एंड मुरादाबाद, इसका मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल में मैक्सिमम जो सोइंग होती है प्लांट की वो होती है आफ्टर व्हीट हार्वेस्ट। तो हम इसको अगर FIRB के थ्रू गेहूं बुलाते जाएंगे तो इसमें सीडलिंग का इनका रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा और इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। दो चीजें होगी, एक तो किसानों का भला होगा और दूसरा इन हमारी महिला सहायता समूह द्वारा जो तैयार की गई सीडलिंग है उसका उपयोग हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। तमाम बातें आप लोगों की हम लोगों ने सुना, और जो हमारे यहाँ विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उन्होंने भी अपने संस्तुतियाँ विचार आपके सामने रखा है। मैं बात को दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि शुरू में ही मैंने बहुत सारी बातें बोला है कि चाहे आप बटशिप से करें चाहे आप सिंगल बट से करें, लेकिन हमारे जो 10, 11, 12 के औसतन समूह हैं वो लोग 30-30 लाख रुपए कमा रहे हैं एक सीजन में। वसंत में 15-20 लाख और शरद में 15-20 लाख कमा रहे हैं। ऐसे भी हमारे प्रदेश में समूह, और पश्चिम के समूह है, बुलंदशहर में एक समूह है, मुरादाबाद में है, मेरठ में है, मुजफ्फरनगर सहारनपुर में है, लखनऊ में है। तो ये कमा रहे हैं केवल गन्ना बीज बना करके। इसके अतिरिक्त अब उनको हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा दिया है। मुजफ्फरनगर में 7-8 समितियों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दे दी है, लखनऊ जहाँ शाहजहाँपुर में हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध ये है कि आप बीज और ट्राइकोडर्मा और इसके अलावा NRLM में जो अन्य है हैंडीक्राफ्ट, मूंज के टोकरियाँ, फला ढिका, इस प्रकार के तमाम आपके काम हैं जो आप अपने घर द्वार, परिवार, खाना बनाना, घर चौका सब संभालते हुए बहुत खूबसूरती से के साथ कर रही हो। ये एक बहुत ही अच्छी बात आप लोग कर रही हो। मैं आप लोगों को अभी बता दूं कि इसमें जो कोविड जब आया था मार्च 2020 में, ये कार्यक्रम नवंबर से चल रहा 2020 से, और अभी लगभग 2 साल और 6 महीने के करीब होने जा रहा है, उससे भी कम ही समय हुआ है। और इसमें हमारे 45 जिलों में 37 जिले 37 जिले हमारे जनपद इससे आच्छादित हो गए हैं। 3150 हमारे महिला समूह काम कर रहे हैं। कुल पंजीकृत महिलाएं अब जो पहले 30,000 पे थी वो 60,000 महिलाएं हो गई है, और आप लोगों ने 4,25,000 कार्य दिवस सृजित किया। मतलब इतने कार्य दिवस आपने काम किया है। आप लोगों के द्वारा 30 लाख सीडलिंग तैयार कर लिया गया। ये बहुत बड़ा फिगर है। मैं आपको बता दूं, जो गन्ने को जानते हैं, चाहे वो विशेषज्ञ हो, चाहे हमारे साइंटिस्ट हो, चाहे हमारे गन्ना विभाग के अधिकारी पदाधिकारी हो, चाहे किसान बंधु हो, गन्ने के बीज को रेप्लिकेट करना, नए गन्ने के बीज को हर किसान के खेत तक पहुंचाना बहुत कठिन काम ही नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है। क्योंकि ये गेहूं दलहन तिलहन के जैसा बीज नहीं है कि पैकेट में बांध के हम बेच दें। ये वही के वहीं ताजा बीज से ही वेजिटेटिव सोइंग होती है इसकी, और उसको गन्ने से ही काट के हमको लगाना पड़ता है। इसके बावजूद इतने अल्प समय में आप लोगों ने कोविड और इस सब के चलते हुए 30 लाख बीज की इस रेखा को पार किया है। ये बहुत बड़ा है। तो जो नए वैरायटी आए हैं 0238, ये सब पुरानी वैरायटी है, 13-235 और जितने भी हमारी नई वैरायटी आई है, उन वैरायटियों के संवर्धन में, उनको बढ़ावा देने में, इसमें आप लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है।
इसमें 30 लाख बीज जो आप लोगों ने तैयार किया, उसमें 26 लाख बीज आपने किसानों को वितरित कर दिया है और 38 करोड़ का हम लोगों ने 38 करोड़ ही हुआ ना, 38 करोड़ का हमने अनुदान अभी तक बांटा है और आप लोगों की कुल आमदनी 76 करोड़ तक के पहुंच गई है, जिसका 50% 38 करोड़ हमने आपको अनुदान दिया है और 38 करोड़ आपकी शुद्ध आमदनी हुई है। अब देखिए, ये काम अगर नहीं होता शुरू, तो जैसे किसान 10% अपना गन्ना रोक लेता है और उसी से उसको बीज के रूप में वापरता है, अभी भी वापरता है और आगे भी वापरेगा, लेकिन नई वैरायटी का उसका प्रचार होना, नए वैरायटी को हर खेत तक पहुंचाना, उसके बीज को नए वैरायटी की उपलब्ध कराना, उसके लिए ये कार्यक्रम बहुत सार्थक सिद्ध हो रहा है। विभाग का भी लाभ हो रहा है, किसान बंधु जो हमारे हैं उनका लाभ हो रहा है, चीनी मिल का लाभ हो रहा है और सबसे बड़ी बात है, हमारी महिलाओं का समाज में एक महिला गन्ना किसान के रूप में उजागर आप हुए हो, आप उभर के निकले हो और 38 करोड़ रुपए की आपकी आमदनी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रति समूह अगर मैं देखूं कि आमदनी आपकी कितनी हुई है प्रति वर्ष, आपका शरद और वसंत मिला करके, वो 75,000 रुपए से लेके 27 लाख रुपए तक है। तो हमारे 3-4 समूह ऐसे हैं, इस साल वो जो बढ़ के 5 से 10 हो जाएंगे, जो 27 से 30 लाख रुपए तक एक वर्ष में पैसे कमा रहे हैं। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये 1.5 लाख के करीब आ जाता है, एक अच्छा अमाउंट है और ये 45 दिन में इनको 1.5 लाख रुपए एक महिला को मिलता है। इससे घर खर्च में भी उनको सुविधा होती है और काम करने में और खेती किसानी में भी उनके परिवार को लाभ होता है, बच्चों के लालन पालन पढ़ाई लिखाई में भी सुविधा होती है। अगर हम प्रति महिला देखें तो 7,500 रुपए से लेके 2 लाख रुपए प्रति महिला एक वर्ष में आमदनी हुई है। 2 लाख का मतलब हुआ कि उनको शरद में 1 और वसंत में 1 मिला और 1.5 महीने में 1 लाख रुपया बहुत मायने रखता है और दोनों शरद वसंत मिला दो तो 3 महीने में उनको 2 लाख रुपए की आमदनी हुई है। ये और कोई तरीका नहीं था, तो इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, इसीलिए हम हर महिला समूह से मिल रहे हैं, मेरे सब अधिकारी आपके क्षेत्र के और मुख्यालय के मेरे साथ है कि मेहरबानी करके ये संख्या को आप छोड़ दीजिए, 5 हम 50,000 बनाएंगे, आप इसको 5 लाख 10 लाख में ले जाइए। एक समूह है जो इस साल 12 लाख बना रहा है, इसका मतलब वो 36 लाख कमाएगा एक शरद में या शरद बसंत मिला के। तो उस तरीके से आप सोचिए, आपको हमने उसके साथ साथ गन्ना खराब मत करिए, उसका हरा चारा, हरा वाला हिस्सा अगोला आप चारे में अपने पशु के लिए लीजिए और बाकी से एक हमारे यहाँ 5-6 ऐसे समूह हैं जिन्होंने हजारों बोतलें सिरका बनाया है और ये जो गन्ने का सिरका होता है बहुत पॉपुलर होता है और बहुत महंगा बिकता है। तो इसका मैं अपने अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि इसकी ब्रांडिंग के बारे में भी हम लोगों को इन लोगों को सहायता देना चाहिए, जैसे हम अन्य NRLM के कार्यक्रमों में करते हैं। जो सिरका बना रहे हैं हमारे बहनें, पश्चिम में और मध्य में और मुरादाबाद मंडल में कई समूह कई हजार लीटर सिरका बना रहे हैं, तो गन्ना उनका खराब नहीं होता है। तो गुड़ बना रहे हैं उस गन्ने, बचे हुए गन्ने से 2-4 समूह गुड़ बना के बेच रहे हैं, 2-4 समूह सिरका बना के बेच रहे हैं, या 4-5 समूह अब हो गए जो गुड़ और सिरका बना रहे हैं। तो ये आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा, ये मत सोचिए कि वो गन्ना फालतू जाएगा, उससे या तो आप गुड़ बनाएं, MD साहब ने आपको कुछ सुझाव दिए, गुड़ बनाइए या सिरका बनाइए, ट्राइको कार्ड में हम आपको जोड़ेंगे। इसके साथ साथ हमने एक निर्देश दिया है सभी CDOs को कि NRLM से आपको जोड़ के आपको बिजली का बिल का भुगतान गांव के अंदर ही ये सब काम आपको अतिरिक्त मिले। जो आप लोगों ने सीडलिंग वितरण किया है वो बहुत ही अच्छा है। इतने अल्प समय में 11,000 हेक्टेयर
में आपने नए बीज पहुंचा दिया है। ये बहुत टेढ़ी खीर थी विभाग के लिए, बहुत आसान नहीं था। और आपके द्वारा जो रुपाई के कारण आमदनी हो रही है वो 1000 रुपए प्रति एकड़ इसमें आपके लोगों को ही हो रही है। ये वाला हिस्सा हमने नहीं बताया था, ये आप ही लोगों ने तय किया। कोविड में जब लेबर नहीं मिल रहे थे तो आप ही के भाई बहन, भाई पिता, पति, इन लोगों ने किया, जिसमें 300 350 रुपए बीघा आप लोग लेते। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें आपके परिवारों की जो सदस्यों की कुल आय हुई है ये रुपाई के कार्य से, वो करीब करीब 3.25 करोड़ रुपया हुआ है, जो एक बहुत अच्छा फिगर है। और नए बीज के उत्पादन आप लोगों ने 91 लाख क्विंटल कर दिया। ये बहुत बड़ा काम है। दिखता बहुत छोटा होगा लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। और गन्ना विभाग आप सबके प्रति आभारी है कि आप लोग आगे आए, क्योंकि इस कार्यक्रम के बारे में लोगों को बहुत शंका था कि महिलाएं कैसे करेगी, कहाँ करेगी, कौन बाहर से घर के बाहर निकलेगी। दुनिया भर की शंकाएं थी, बहुत महंगा पड़ेगा, किसान खरीदेंगे नहीं, कई बातें हो रही थी। लेकिन आप लोगों ने इन सब बातों को झुठला दिया, जिसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ। और मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार थोड़ा जोश भरिए। और वो अनुलोम विलोम आप लोगों को मालूम है, योगा का अनुलोम विलोम करिए और उसके बाद 5-10 लाख बीज बनाने का मन पक्का करिए और आगे बढ़िए। विभाग आपका पूरा साथ देगा और आपको कटर, मशीन, टेक्नोलॉजी वो सब देगा। और मैं सब डीसीओ साहिबान और डिप्टी सी साहब से कहूँगा कि इनको बगास लो फ्री में चीनी मिल से उपलब्ध करा दीजिएगा, और बाकी जो इनको तकनीकी सहायता चाहिए वो सब उपलब्ध कराइए। आप लोग पिछले 2 घंटे से हमारे साथ हो, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को बाकी दिनचर्या के लिए भी आपके ऊपर समय पे दबाव हो रहा होगा, और इसी प्रकार हम आपसे पूरे प्रदेश का एक चक्र कंप्लीट करेंगे। और आज से जो 10वां सप्ताह होगा उसमें फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।